बुरा न मानिएगा, कुछ प्रश्न पूछना, उसको सही से जवाब दीजिएगा जो आपकी जानकारी में हो। आप कुछ स्कूल के पढ़े लिखे हैं कि नहीं? पढ़े लिखे हैं। कितने? हाई स्कूल तक पढ़े। ठीक है। स्कूल पीरियड में जब आप पढ़ रहे होंगे तो वाणी कितने प्रकार की होती है ये पढ़ाया गया होगा। वाणी 2 प्रकार की। बताइए। सार्थक हम्म और कोई जानकारी उसमें? और कौन सी जानकारी? वाणी में वाणी कितने प्रकार की होती है और कोई जानकारी है इसमें, ये पूछ रहा हूँ। और जानकारी नहीं। ठीक। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सब देवी सार्थक निरर्थक। हाई स्कूल तक आप हिंदी में पढ़े हैं या अंग्रेजी में? हिंदी पढ़े। हिंदी के शब्दों में बताया जाता है कि अक्षर, बिंदी, मात्रा या कुछ भी उसमें बदलता है तो उसका अर्थ, भाव, क्रिया सब बदल जाता है। तो वाणी एक शब्द है और शब्द भी अपने आप में एक शब्द है, तो दोनों के अर्थ, भाव, क्रिया एक जैसे कैसे होंगे? होंगे? तब फिर कैसे आपने बता दिया? वाणी को भी सार्थक निरर्थक बता दिया और शब्द को भी सार्थक निरर्थक बता दिया। तो जिस समय मैं आपको दीपावली के पहले जो शब्द बोला था वो सार्थक था कि निरर्थक? सार्थक। सार्थक। तो उसका प्रयोग आपने क्यों नहीं किया? गलती हो गई। गुरुमुख वाणी में और मनमुख वाणी में यही अंतर होता है। गुरु के लक्ष्य को शिष्य जानता नहीं। कहीं पूरे विश्व में विद्यार्थी और शिक्षक, तो शिक्षक की भावनाओं को विद्यार्थी कभी समझ पाया है विद्यार्जन करते समय? कहीं पूरे विश्व में बता दीजिए। और ये तो अध्यात्म है, और अध्यात्म में मैं कौन हूं की जानकारी दी जा रही है, बार बार बोला जा रहा है। और शब्द ही कीमती है, शब्द के माध्यम से ही हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कहीं भी कोई भी काम किया जाता है तो भीतर में जो हमारी भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को हम शब्दों में ही पिरो करके तो बोलते हैं। और जब शब्द को ही सामने वाला ना समझे या बोलने वाला पूरी बात अपनी ना बोल पाए तो उसका क्या मतलब रहेगा? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों चंचल बने हुए हैं और चंचल मन ही दुख का कारण होता है, ये पूरा विश्व जानता है। जब तक अपनी खुद की गंभीरता ना आए, हम यहाँ स्थिरता सिखा रहे हैं। स्थिरता में ही गंभीरता है और गंभीरता में ही स्थिरता है। हम क्या बोलते हैं, लगातार बोलते हैं ना, अपने चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना का आज इतना
इन बोलता हूं। जी तो सबसे पहले क्या बोलता हूं, चंचल मन को अपने बस में करके। तो ये जो आप भी थे और सुभाष बाबू थे, और दोनों जनी का मन एक था और मैं अकेला था, और दोनों जनी एक ही बात बोले हो। बोलिए, दोनों जनी एक ही बात बोले ना। जी तो इसका मतलब हुआ कि आप दोनों जनी एक ही विषय वासना में ग्रसित हैं। तो वासना से ऊपर उठने की जो विधि बताई जा रही है, उन विधियों को जब अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तो उसी घिसनी में कबीर साहब ऐसे लोगों को बोला है कि नीम कीट जस नीम पियारा, अब इसको अमृत कहत गंवारा। जिस भाषा का प्रयोग आप लोगों ने किया था, वो नीम कीट जस नीम पियारा वाला है, और हम नीम कीट में है नहीं। हम तो बाहर निकल चुके हैं ना। तो हम बाहर निकलने वाला तरीका बताएंगे। नदी में सभी लोग बह रहे हैं, जो नदी के तट पर बैठा होगा वही तो नदी में से नदी में डूबने वाले को बचा पाएगा। अगर नदी के तट पे बैठा हुआ व्यक्ति भी नदी में कूद जाए तो क्या बचा पाएगा, वो तो खुद भी उसी में डूबने लगेगा। हमने देखा है अपने गुरु भाइयों को, अपने हमारे गुरु भाई अभिराम दास जी, ये लगभग 1999 की घटना है। 10 नंबर ठोकर के बगल में उग्रसेन घाट है हरिद्वार में, सप्तसी रोड पे। और हम दोनों जो है शाम को 5 बजे टहलने निकले थे, और ये हम लोगों का रोज का रूटीन का काम था। शाम को टहलने गंगा के किनारे हम लोग निकलते थे, तो कुछ देर टहलते थे, उसके बाद बैठ करके साधना करते थे दोनों जनी। तो जैसे ही वहां हम लोग 5:30 बजे के आसपास पहुंचे घाट पर, वैसे ही देखा जा रहा है कि कुछ लड़के और लड़कियां दिल्ली की नदी में, उसी गंगा नदी में डूब रहे हैं। और कुल सैकड़ों में थे, एक बह रही थी, तो उसी को बचाने के लिए कुल कूदते गए और सब बहते गए। और कोनो जानकारी किसी को नहीं था कि नदी में कैसे तैरा जाता, कैसे बचा जाता है, और सब के सब बहने लगे। हमारे गुरु भाई ने देखा डूबते हुए, बस इन्होंने आओ न देखा ताव, खाली अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो आंचला ओढ़ रखे थे, उसी आंचले को जो है हमको दे दिए, और घड़ी पहने हुए थे, घड़ी पहने ही कूद गए और बचाने लगे। जब देखे कि 2-3 लोगों को बचाए, एक लड़की को बचाने गए, वो डूब रही थी, और जब इनको देखी तो इनके शरीर के ऊपर ही वो चढ़ने लगी, क्योंकि नदी में डूबा हुआ व्यक्ति एक सहारा खोजता है बचने के लिए। तो जब इन्होंने देखा कि जन तो मेरे ऊपर ही चढ़ बैठे, कि मैं ही डूब जाऊंगा, मेरे अपने आंख की घटना मैं देख के बता रहा हूं, तो उन्होंने छोड़ दिया उसको, और फिर पीछे से उसके बाल को पकड़ करके खींच के लाए। समझे ना, बचाए उसको, लेकिन अब जैसे हाथ पकड़ना उन्होंने नहीं काम किया। उन्होंने सिर्फ जब पहले तो हाथ पकड़ने ही गए, और जो जैसे ही उसके पास पहुंचे, वैसे वो इनके ऊपर ही चढ़ने चाहिए। तो इन्होंने देखा कि जो तो मैं ही डूब जाऊंगा, क्योंकि पानी में जब आदमी के ऊपर आदमी चढ़ेगा तो नीचे दबता नहीं चला जाता है, अब वो श्वास तो ले नहीं पाएगा। तो उन्होंने देखा कि ये तो मुझे ही डुबा देगी, ऐसा बुद्धि उनका काम किया पानी के भीतर। उन्होंने क्या किया, उसको झटका मारा, और झटका मारा तो ये बहने लगी। तो फिर इनको तैरना आता था, तो इन्होंने झट से उसका बाल पकड़ा और धीरे से खींच करके ले आया। और जब पानी के जहां पर था मतलब हम खड़े हो सकते हैं, वहां तक वो खींच करके ले आए। और जब जान गए कि अब यहाँ जमीन है, खड़े हो सकते हैं, पानी कम हो, तो वहां पर ला करके फिर धीरे से उसको वहीं पे उसको खड़ा किए, पहले बैठाए, उसके बाद तब खड़ा किए, लेकिन वो पानी पी चुकी थी। तो फिर उसको बाहर निकाल करके
फिर उसके और लोग महिलाएं थी तो पेट को दबा करके फिर उसके मुंह से पानी निकाला गया। ये हमने घटना देखा है। तो नदी के तट पर बैठने वाला व्यक्ति और नदी में कूद करके बचाने वाले में दोनों में अंतर होता है। हम लोग नदी के तट पर बैठे हुए हैं, हम नदी में नहीं कूदे हुए हैं कि अपने भी डूब जाए, बचाने वाले को क्या बचा पाएंगे। समझे ना? तो नदी के तट पे बैठा हुआ व्यक्ति उसी को निकाल पाता है कि जो पानी में डूब तो रहा लेकिन कुछ चेतना में है, और उसके पास रस्सी फेंका जाएगा या डंडा फेंका जाएगा या कोई कपड़े, जन हमने देखा है कई लोगों को कि बचाने के लिए कई तरह के कपड़े, लोग अपना अपना कपड़ा भी निकाल करके उसको रस्सी बना करके उसको फेंकते हैं। या लग्गी हो बहुत बड़ी, तो उससे क्या होता है कि वो पकड़ता है, पकड़ करके धीरे धीरे उसी के सहारे बाहर आ जाता है। तो मैं कूदने वाले में से नहीं हूं, मैं वही रस्सी फेंकने वाले में से हूं। शब्द का रस्सी फेंक रहा हूं। जो लोग पकड़ेंगे, चेतना में आएंगे, और निश्चित है कि वो नदी के तट पर आकर के बैठ करके नदी के अंदर जो बहने वाले लोग हैं उनका अनुसरण कर पाएंगे कि देखो ये भी बह रहे हैं। अनुसरण नहीं कर पाएंगे बल्कि देख पाएंगे कि कितने लोग नदी में बह रहे हैं और हम भी उसी में बह रहे थे। वो तो सुग्ग जीव हैं कोई जिनके शब्द के सहारे हम ही निकल के बाहर आ गए, नहीं तो मैं भी उसी में, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों से भी और जीव भी उसी में डूब रहे हैं, वासना वृत्ति में। हम एक दो लोग नहीं हैं, अरबों खरबों की अनगिनत हैं कि सभी लोग वासना के चक्कर में बह रहे हैं। तो हम लोगों का काम है बचाना शब्द के माध्यम से। शब्द को जो पकड़ेगा चित्त को साफ करेगा, और चित्त की निर्मलता में ही अध्यात्म की ऊंचाई पकड़ में आती है। और चित्त निर्मल नहीं होगा, चित्त दूषित रहेगा, तो उसमें कुछ पकड़ में नहीं आता है। बात समझ में आया? तो हमने जो आपको कहा था वो चित्त की निर्मलता के लिए कहा था, एक अवसर था आपके लिए। और उसी शब्द के कारण जब आपने नहीं माना तो मेरे अंदर में भाव जगा कि ये व्यक्तित्व तो इसके अंदर में है नहीं, ये वासना में लिपटा हुआ है। और वासना में लिपटे हुए व्यक्ति को ये अध्यात्म का शब्द उसको उसके कान तक जाएगा, लेकिन वो उस चीज को अनुकरण नहीं करेगा। और अनुकरण नहीं करेगा तो क्या होगा? वो तो अपने तो जा ही रहा, हमको भी ले जाने की कोशिश करेगा। तो हम क्यों जाए भाई? हम तो किसी तरह से किसी सुग्ग जीव के माध्यम से अपने आप को वासना से किसी तरह से किला में बंधा हुआ था, किला से बगनी तोड़ ताड़ करके किसी तरह से बाहर आया हूं, और फिर मैं उसी में जाऊं, क्या मुझे शोभा देता है? ये तो कदापि नहीं होता है। तो इसलिए हम आपके साथ मुलाहिजा नहीं कर सकते, समझे ना? इसीलिए हमने कहा कि भाई आप जब नहीं कुछ करोगे, क्योंकि विद्यार्थी हो और मैं मास्टर हूं अध्यात्म का, और अध्यात्म के आप विद्यार्थी हो, तो जब विद्यार्थी को काम दिया गया हो और विद्यार्थी काम करके आकर के ना बताए और उल्टा जन्म उल्टा अर्थ लगाए, तो मास्टर को उससे अपने को अलग कर लेना चाहिए। क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहता, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, आगे समाज को अपनी स्थिति से समाज की स्थिति में बेहतर बनाना ही नहीं चाहता है। तो उससे अच्छा है कि भैया अलग अलग रास्ते अपना लो, क्योंकि हमारे रास्ते भी तो अलग अलग हैं। आप पारिवारिक जीवन में जीवन जीने वाले लोग हो और हम व्यक्तिगत जो है संन्यास धर्म के राही हैं, तो दोनों में तो वैसे ही अंतर है। तो अपने अंतर को बनाए रखना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि बगल के कमरे में आप बैठिए। और जब आप नहीं माने तो हमने कहा भाई आप यहीं बैठो, मैं ही अलग हो जाता हूं। लेकिन आपके मन में जो वासनात्मक वृत्ति उभरी हुई थी, उसमें आपको गुस्सा, क्रोध,
या ईर्ष्या या जो भी कह लिया जाए, वो सब लागू हो गया। आपका मन दूषित हो गया, पीड़ित हो गया कि हमको अलग कर रहे हैं। अरे भाई, अलग क्यों नहीं किया जाएगा? जब तक आपको जो काम दिया जाएगा, या आप हमें ही कोई काम दीजिए, अगर हम वो काम ना करें तो आपके मन में क्या उत्पन्न होगा, या किसी के भी मन में क्या उत्पन्न होगा? माता पिता अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा सीख देना चाहते हैं। बच्चा जब मानता है तो ही आगे बढ़ता है। तो लोग कहते हैं कि देखिए माता पिता का संस्कार कितना अच्छा है बच्चे के अंदर में। और जब माता पिता का संस्कार बच्चे के अंदर में नहीं जाता है, बच्चा नहीं स्वीकार करता है, तो वही तो कहते भी हैं लोग, आप भी कहते हो समाज में कि फलाना देखा, वो कितना सुंदर बा, सुविचार वाला है, और यही के बेटवा देखा कितना खराब बा। तो इस तरह से समाज अपने आप में सब कुछ बोलता है, सुनता है, करता भी है। जब हम समाज से अपने को अलग करेंगे तब समाज और मैं में अंतर दिखाई देगा। क्योंकि यहां हम लोग अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। मैं कौन हूं, तो जब मैं कौन हूं को जाना जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूं ये भी तो जाना जाएगा, और मुझे करना क्या चाहिए ये भी तो जानना होगा। तो पहले जैसे जो हम वृत्तियां लिए हुए हैं उन्हीं वृत्तियों में रहेंगे तो सुधार क्या हुआ कैसे मालूम होगा? इसलिए वाणी कितने प्रकार की होती है, अभी वही मैं बैठ करके यहीं लिख रहा था, आपके सामने लिखा हूं। वैसे कुछ बातें तो कल मैंने लिख ली थी, लेकिन आज शब्द के बारे में मैंने लिखा। वाणी अलग पूछा हूं नेट से, और शब्द को अलग पूछा हूं, और दोनों को अलग अलग बताया है इसने। और मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि आप कितने तक पढ़े हैं। हमें आपको नीचा दिखाना नहीं है, ना ही आपका हमें अपमान करना है। हमको तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया को जागृत करना है आपके भीतर, ताकि जो आप जानते हो, कितना जानते हो, इस बात को जानो, और समाज में इससे भी कोई अच्छी चीज है हमारे, हम जितना जानते हैं इससे भी ऊपर की लोग जानकारी रखते हैं। और जब ऊपर की जानकारी को जानेंगे, समझेंगे और करेंगे, तो पहले की स्थिति से और वर्तमान की स्थिति में कितना बदलाव आया, कितना उसमें बद से बदतर या बद से बदतर में बेहतर कितना हुआ, ये कैसे जाना जाएगा? अभी कल मैं देख रहा था कि धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म का एक अर्थ अभ्युदय भी दिया है, वृद्धि भी दिया है, समृद्धि भी दिया है, और स्वभाव भी दिया है। और जो शास्त्रों में या पुराणों में जिस तरह से लिखा है धर्म का व्याख्या, उसको भी लिखा है। तो हमने अभ्युदय को जब देखा, तो अभ्युदय कहते हैं अभी उदय, माने अभी वर्तमान से लेकर के हम उदय हो रहे हैं। जैसे सूरज जब उगता है तो धीरे धीरे रोशनी उसकी बढ़ती है, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसकी रोशनी चटक होती चली जाती है। ऐसे ही जब हम आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि हम लोग व्यवहारिक जीवन में और वासनात्मक वृत्ति में तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन आज से हमने शुरू किया है धर्म मार्ग, यानी अपने स्वभाव को जानने के लिए। तो अपने स्वभाव को जो जानने की प्रक्रियाएं हैं, उसको जब तक लागू नहीं करेंगे अपने जीवन में, जो पहले से स्थिति हमारी बनी हुई है उसको निकालेंगे नहीं और नई चीज उसमें डालेंगे नहीं, तब तक हम हमारी स्थिति बेहतर है या बदतर है कैसे समझा जाएगा? पहले वाली स्थिति में हम जो हैं उसी स्थिति को हम बेहतर मान रहे हैं, लेकिन आपसे ऊंचा जो व्यक्ति चढ़ गया है, क्योंकि वो भी कभी आप ही जैसा था, लेकिन आपकी अपनी स्थिति को त्याग करके उसने एक नई जिंदगी जीना शुरू किया। इसीलिए अध्यात्म में जब हम लोग संन्यास लेते हैं, या ब्राह्मणों को आपने देखा होगा जब उनका जनेऊ होता है तो उनको द्विज कहा जाता है। द्विज समझते हैं ना, दूसरा जन्म, वहीं से उनका दूसरा जन्म होता है, यानी गुरुमुख है, हो रहे हैं, यानी गुरु की वाणी पर चलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, वहीं से शुभारंभ कर रहे हैं। हम लोग भक्त होते हैं, वहां से हमारी जिंदगी शुरुआत होती है, एक नई जिंदगी शुरुआत होती है। हम
जहाँ तहाँ कुछ खा नहीं लेंगे, कहीं कुछ पी नहीं लेंगे, कहीं बैठ नहीं जाएंगे। एक व्यवहारिक प्रक्रिया हमारी वहीं से शुरू होती है। हम भोजन भी करते हैं तो सात्विक करते हैं, देख करके करते हैं, जान करके करते हैं, समझ करके करते हैं। जहाँ तहाँ नहीं बैठ जाते हैं, बल्कि भोजनालय में बैठते हैं, साफ सफाई हो, बैठने की यथास्थान हो, हम शांतिपूर्वक सुचारू रूप से चबा चबा करके भरपेट भोजन कर सकें, ऐसे स्थान पे बैठते हैं। वहाँ चंचलता नहीं दिखाते हैं कि होटल में बैठे जल्दी जल्दी खा लिए चल दिए। हमारे यहाँ हर प्रकार की स्थिति को बदला जाता है। पहले की स्थिति से वर्तमान की स्थिति में बेहतर बना करके उन्हें स्पष्ट दिखाया जाता है कि तुम जो पहले थे और जो अब हो दोनों में खुद अंतर देखो, जानो, समझो, करो। तब जाकर के हम जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं, क्योंकि हमारी वर्तमान की स्थिति से वह बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। गुरुकुल बना ही इसीलिए था। गुरुकुल में 5 साल से लेकर के अब 25 साल की अवस्था तक बच्चों को रखा जाता था। 5 साल 10 साल जब से भी गुरुकुल में बच्चा प्रवेश लेता था, उसकी 25 साल की आयु तक उसे उस गुरुकुल में रखा जाता था। तो पहले के खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, हर चीज को गुरुकुल में ला करके उसे बदला जाता था। सुबह 4 बजे उठना है, चिंता रखना है अपने काम के प्रति, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किसका संग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज की व्यवस्था वहां सिखाई जाती है। घर में बच्चा जब रहता है तो मनमानी चलता है, माता पिता की भी बात नहीं मानता है, जो उसके मन में आता है वही करता है। लेकिन जब वो गुरुकुल में रहता है तो गुरुकुल का नियम है, नियम में जो नहीं आएगा उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी को बदतर ही रखना चाहता है, बेहतर बनाना ही नहीं चाहता है, तो उसको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जिसके अंदर में जरा सा भी पारिवारिक, सामाजिक या दैविक किसी भी प्रकार की अगर भय है तो निश्चित है कि अपना सुधार करता है। इसीलिए भगवान को दिखाया जाता है कि भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटा है, और 24 घंटा भगवान जो जिसके साथ रहते हैं तो निश्चित है कि आपके प्रत्येक क्रियाकलापों पे ध्यान रखते हैं, और उसी का लेखा जोखा आपको बुढ़ापे में देते हैं। बुढ़ापा उसका परिणाम है जवानी का। जवानी में जो कुछ भी करते हो वो भगवान आपका देखता है। तो भगवान कहते किसे हैं? आपके शरीर को, प्रकृति को। आप शरीर हो नहीं, लेकिन शरीर में हो, तो शरीर से जो कुछ करते हो वो सब आपकी मन मस्तिष्क में बैठता चला जाता है। जिसको आपने देखा, जिसकी बात को सुना, जो चीज खाया, जहां गए, वो सब आपके दिमाग में रहता है। जहां जहां आप गए वहां मैं नहीं गया, मैं जहां गया वहां आप नहीं गए। तो जो चीजें आप देखे हो, सुने हो, भोगे हो, किए हो, संगत किए हो, वो मैंने नहीं किया, और जो मैं किया वो आप नहीं किए। इसीलिए सभी लोग अपने अपने संस्कारों में संस्कारित होकर के अपने सुख दुख को भोग रहे हैं अपने लोगों के बीच में। यहां बदलाव लाना है कि हमें देखना है, देखने की दृष्टि से देखना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले उसे देखो, उसे जानो, उसे समझो, फिर अपने खुद गहन चिंतन करो, अध्ययन करो कि उसमें सुख है कि दुख है, या दोनों से अलग होकर के शांति है। शांति सुख दुख नहीं है, शांति दोनों से अलग है। अगर सुख है तो शांति नहीं है, अगर दुख है तो भी शांति नहीं है, और अगर शांति है तो वहां ना सुख होगा ना दुख होगा, दोनों से परे है। और दोनों से परे की स्थिति हमारी आपकी है, और अपने आप की स्थिति को जानने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं कि आखिर मैं हूं कौन। तो जो पहले से वृत्तियां बनी हुई हैं, देखा गया है, सुना गया है, बोला गया है, किया गया है,
अपने ही शरीर के अंगों के द्वारा आंख से देखा गया, कान से सुना गया, नाक से सुगंध दुर्गंध लिया गया, जीभ से स्वाद लिया गया, जीभ से शब्द को बोल करके किसी को पीड़ा दिया गया, किसी को सुख दिया गया, किसी को आनंद दिया गया, किसी को कष्ट दिया गया। उन सभी स्थितियों को देखना होता है। और जब देखा जाता है तो अपने ऊपर ही घृणा पैदा होती है कि हमने देखी किसके साथ क्या क्या किया। जिसके साथ हम दुर्व्यवहार किए रहते हैं उनको, उन स्थितियों को देख करके अपने आप पे घृणा पैदा होता है। और जिनके साथ अच्छा व्यवहार किए हैं, सद्व्यवहार किए हैं, उन सद्व्यवहारों की वजह से चित्त प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। तो वहां पर घृणा नहीं करता है, तो बल्कि और प्रेरणा पाता है कि और उनके साथ अगर समय मिलता बैठ करके हम लोग बातचीत करते, काम करते, चिंतन करते। लेकिन समय परिवर्तनशील है, इसीलिए वो चीजें स्थिर नहीं रह सकती। कभी दिन, कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात, रात में भी पहली पाली, दूसरी पाली, मध्य पाली। तो ये सब का जानने वाला, प्रयोग करने वाला कौन है? वही मैं हूं। और उसी मैं को जानने के लिए ही जो पहले से हम भर रखे हैं, जिसको हम सत्य मान रहे हैं, वो सत्य है या असत्य है, कैसे हम जाने? वाणी कितने प्रकार की होती है, ये बात अभी हम आपको बता रहे हैं कि वाणी कितने प्रकार की होती है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1136 दिन हो गए। तारीख 17 दिसंबर सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। मन और चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है और उन प्रभावों की वजह से मैं अपने आप को, जैसे मैंने आपको बता दिया था, स्फटिक पत्थर, स्फटिक पत्थर के पास जैसा सामान रखिए वैसे अपने आप को दिखने लगता है। उसी तरह से मैं स्वयं स्फटिक पत्थर की तरह ही हूं। जैसा शब्द, जैसा रूप, जैसा स्वाद मेरे सामने पड़ता है, वैसे ही मैं अपने आप को मानने लगता हूं, भासने लगता हूं। वही अपने आप को मैं मान लेता हूं कि यही मैं हूं, अजो कि हूं नहीं। क्योंकि दृश्य क्षण क्षण परिवर्तन हो रहे हैं और क्षण क्षण परिवर्तन में मैं अपने आप को परिवर्तित मान लेता हूं। यही मेरा व्यक्तिगत दोष है, जो कि हम स्थिर हैं, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं है। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं, कोई मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार का शब्द मेरे में नहीं है, किसी प्रकार का रूप मेरे में नहीं है, किसी प्रकार का स्वाद मेरे में नहीं है, किसी प्रकार का स्पर्श विषय मेरे अंदर में नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं एकदम अपने आप में शुद्ध हूं। तत्वदर्शी शब्द का भी प्रयोग हमने करके बता दिया। तत्वदर्शी, जो तत्वों का दर्शन कर लिया हो, मिट्टी का, पानी का, अग्नि का, हवा का, वायु का, आकाश का,
जो दर्शन कर लिया हो और अपने आप को जान लिया हो कि मैं कौन हूं, पांचों तत्वों से अपने आप को अलग कर लिया हो। जिस तरह से पांचों तत्व अपने आप में ठोस हैं, स्थिर हैं, उसी तरह से मैं भी अपने आप में ठोस और स्थिर हूं। लेकिन ये पंच प्रकृति रूपी शरीर में आसक्त होने की वजह से हम अपने आप को मानते रहते हैं। जो आंख से दिखाई देता है उसी को मैं मान लेते हैं, जो कान से शब्द हमारे भीतर पहुंचता है उसी को मैं मान लेते हैं। तो शब्द हमारे चित्त को परिवर्तित करते रहते हैं, और परिवर्तन मैं हूं नहीं, मैं हूं स्थिर। तो अपनी स्थिरता में हम स्थिर कैसे रहें, इसी का साधना तो चल रहा है। आज 1136 दिन से किसकी साधना चल रही है? मैं अपने स्वयं स्थिर होते हुए भी मैं अपने आप में स्थिर नहीं हूं, और इसी कारण से हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, और पीड़ा मुक्त होना चाहते हैं। तो पीड़ा मुक्त होने के लिए सबसे पहले जो मैं हूं उसमें स्थिर होना होगा, और जो परिवर्तनशील संसार है, प्रकृति है, इसको अपने से अलग करना होगा। परिवर्तन को परिवर्तन की तरह देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, और इनसे अपने आप को काट करके मुक्त करना होगा, और जो मैं हूं उसमें स्थिर होना होगा। तो कल मैंने जब नेट पर देखा तो कोरा एक वेबसाइट है, वो मेरे से लिंक है। जब भी मैं कुछ पूछता हूं तो कोरा वेबसाइट ही हमें बताता है। तो कोरा के माध्यम से जो मैंने नेट के माध्यम से जाना वो ये है, वाणी कितने प्रकार की होती है, हमने उसको लिखा। तो उसने नेट पर गूगल बाबा को हमने एक शब्द दिया कि वाणी कितने प्रकार की होती है, तो गूगल बाबा सर्च करके हमें बताए कि वाणी 4 प्रकार की होती है। बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, बसंती वाणी और परा वाणी। ये चारों वाणियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहली है बैखरी वाणी। बैखरी वाणी किसे कहते हैं? बैखरी वाणी यह वह वाणी होती है जिसे हम बोलते हैं। यह अस्थूल वाणी है और विचारों का आदान प्रदान में काम आती है। जैसे आंख ने देख लिया, कान ने सुन लिया, यह स्थूल वाणी है, और उसी की चर्चा हम लोग करते रहते हैं। वही है स्फटिक के सामने जो सामान रखा गया, वो स्फटिक अपने आप को ऐसे मान लिया कि मैं ऐसा हूँ। वैसे ही जो हम रूप देखते हैं, किसी का चेहरा देख लिए, किसी का मकान देख लिए, किसी का खेत खलिहान देख लिए, या जो कुछ भी उनका हमने देखा, और उसी का वर्णन दूसरे के सामने हम करते रहते हैं। ये बैखरी वाणी में आता है। दूसरा है मध्यमा वाणी। इसमें शब्दों का उच्चारण नहीं होता है, बल्कि संकेतों से अपने अभिप्रायों को प्रकट करना होता है। तीसरा है पश्यंती वाणी। यह गहन, निर्मल, निश्चल और रहस्यमयी वाणी होती है। यह हृदय से निकलती है। और चौथा है परावाणी। इसमें साधक ज्यादा देर नहीं रुक पाता है, और इसी में रुकने के लिए हम लोग परावाणी का उपयोग कर रहे हैं। जो साधना चल रही है ये परावाणी में ही चल रही है। इसमें साधक को ज्यादा देर तक अपने मन को स्थिर करने का व्यवस्था है। वैदिक युग के ऋषियों ने वाणी को 4 भागों में बांटा है। ये वाणियां हैं कंठ, ऊर्ध्व प्रदेश, हृदय और नाभि से निसृत यानी निकलती हैं। अब दूसरा है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने ही नेट पर मैंने पूछा गूगल बाबा से कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने जो हमें बताया
वो हमने नोट कर लिया, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये प्रश्न हमने उस पर लिखा, तो उन्होंने हमें जो बताया उसको हमने जो लिखा, शब्दों को कई तरह से बांटा जाता है, ऐसा उसमें लिखा है, कई तरह से बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 तरह के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। शब्द 8 तरह के होते हैं, प्रयोग के आधार पर 8 तरह के होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, पांचवा है क्रिया विशेषण, छठवां है संबंध बोधक, सातवां है समुच्चय बोधक और आठवां है विस्मयादि बोधक। कितने तरह के हो गए? उत्पत्ति के आधार और प्रयोग के आधार, 3 आधार हो गए, 2 आधार। अब तीसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं, रूढ़, यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। व्याकरण की दृष्टि से शब्द 2 तरह के होते हैं, सार्थक, दूसरा निरर्थक, विकारी और अविकारी। इन 8 तरह के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो विकारी का मतलब होता है वह शब्द जिससे मन पर बुरा असर पड़े, मन चिंता में डूबे और अपने जो सहज स्थिति है उससे अपने आप को असहज बना ले, ये विकारी शब्द है। और जब विकारी शब्दों को समझ में आ जाए और अविकारी बनाना हो, तो जो हम सुने हुए हैं या जिस चिंता में डूबे हुए हैं, उन चिंताओं से अपने को अलग करने की जो शब्द हमें मिलते हैं, वह शब्द हमें अविकारी बनाते हैं। और देखा मैंने आगे तो लिखा है कि सामान्यतः हिंदी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका उत्तर दिया है कि आज लगभग 1.5 लाख शब्द हैं तथा सभी अध्ययन शाखाओं में तकनीकी शब्दों को मिलाकर लगभग 6.5 लाख शब्द हो गए हैं, तकनीकी शब्दों को मिलाकर। तो शब्द में हम उलझे हुए हैं और जो मेरी स्थिति है वह स्थिति है शब्दों से परे, वाणी से परे। तो मैं अपने आप में, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम अपने आप में शुद्ध हैं, वहाँ कोई शब्द नहीं, वाणी नहीं, कोई विकार नहीं, कोई अविकार नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। यह तो समाज में या शरीर में या अपनी स्थिति को जानने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है व्यवहार काल में। और हम लोग व्यवहार काल से ऊपर उठ करके अध्यात्म काल में चल रहे हैं। तो अध्यात्म काल में कोई भी शब्द को देखना होता है कि शब्द मेरे चित्त को किस स्थिति में ले जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप बगल के कमरे में बैठ जाइए, तो शब्द ही तो हमने बोला, मन पर उसका बुरा असर पड़ गया कि देखो मुझे अपने सामने से अलग कर रहे हैं। तो क्यों अलग कर रहे हैं? अगर ये प्रश्न किए होते तो सुधार हुआ होता। असुधार होता है जब, तो चित्त में जो मलिनता है वो साफ होती है, और चित्त की मलिनता जब साफ होती है तो चित्त प्रसन्न होता है। हम 4 जगह उसको कह सकते हैं, लेकिन जब हम उसी विकार को लिए हुए हैं और पहले से लिए हुए हैं, तो जब पहले से वो विकार मेरे मन में है ही, हम किसके सामने बोलें? क्योंकि जिसके भी सामने हम बोलेंगे वो सभी लोग उसी विकारों से विकृत हैं। हमको उनके सामने अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए
जो विकृत नहीं है, जो उससे अपने आप को ऊपर उठा ले गए हैं। और जो अपने आप को ऊपर उठा ले जाता है, निश्चित है कि वह दूसरे के विकार को निकालने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है ताकि उसके अंदर में चेतना जागे। और चेतना जब जागती है तब अपने अंदर में अब प्रश्न होता है कि आखिर ये ऐसा हमको क्यों बोले, क्या कारण है। तब वहीं से खोज शुरू होती है कि इन्होंने आखिर ऐसा बोला क्यों, मेरे में ऐसा कौन सा अवगुण या गुण देखा कि उन्होंने ऐसा बोला। तब वहीं से शुरू होता खोज। और जब खोज शुरू होता है तो निश्चित है, खोज जब आगे बढ़ती है तो अपनी कमी दिखाई देती है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, और जब दिल खोजूं आप ना तो मुझ सा बुरा न कोई। अब बताइए कितने बड़े खोजी वो थे, कितने बड़े रिसर्चर थे कि आखिर मैं कौन हूं। और उन्हीं के अनुयायी होकर के भी या उन्हीं की साधना को परिपक्व करने के लिए हम लोग बैठे हैं कि कबीर कैसे सहज जिंदगी जी गए 120 साल, और इतनी बड़ी बड़ी बात पूरे समाज को दे गए। कितने तरकी बात उन्होंने दिया। और एक समय ऐसा था कि ये जो इस्लाम है चरम चरम पर था, और उस अवस्था में सदगुरु कबीर उनको डांटते हैं। और हमारा हिंदू धर्म भी, जो हमारे कोई पंडे हैं, पुजारी हैं, वो भी अपने चरम पे थे। और ऐसे के बीच में उनको डांटना, फटकारना, बोलना सहज में, और उनको अपनी स्थिति का अवगत कराना, उनसे अपने आप को बचा करके अपनी शुद्धता में बने रहना। 120 साल की अवस्था, यानी अपनी पूरी जिंदगी जो उनको जीना चाहिए था वो भरपूर जिया। और बड़ी बड़ी बात भी कह दिए, चुभने वाली बात भी कह दिए, और चुभन खत्म करके के उसकी जो वास्तविक स्थिति है वहां तक पहुंचा दिए। क्योंकि वो वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति का अध्ययन किए थे, पुराणों का नहीं। तो वेद मतलब जानकारी होता है, विद धातु से वेद शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। जैसे किसान है, किसानी करना चाहता है, उसको जानकारी नहीं है, तो जो परिपक्व किसान है जब उसके साथ बैठेगा तभी तो उसको परिपक्वता किसानी की आएगी। और वह जो परिपक्व किसान है वो शब्दों के माध्यम से ही अपरिपक्व किसान को बताता है कि देखो ऐसे ऐसे करना है। और वह एक एक शब्दों पे जब काम करना शुरू करता है, और काम करते 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 पूरा साल जब बीतता है, 2 फसल खेतों से लेता है, तब उसको जानकारी होती है, और एथेंटिक जानकारी होती है कि जो मैं सुना और जो कर रहा हूं दोनों में कितना अंतर है। क्योंकि मिट्टी भी, पानी भी, प्रकृति भी, वातावरण भी, हर चीज को देखा जाता है। अपने इसी क्षेत्र में मैंने कईयों को देखा है कि वो बाहर रहते हैं और बाहर से ला करके यहाँ पर 2 पौधे लगाते हैं, एक अनार का पौधा और एक नारियल का पौधा, और यहाँ कभी लगता ही नहीं है। और अगर अनार लग भी गया तो उसका जो फल है, फल को आप देखिए कि जो अनार जहाँ पैदा होता, जहाँ का एनवायरमेंट है, वहाँ के अनार में और यहाँ के अनार में, फल में, दोनों में कितना अंतर दिखता है। क्या इसको आपने देखा कभी? अंतर होता है। बहुत अंतर होता है। हम अपने ही बच्चों को हम तोड़ करके प्रियता से नहीं खिला पाते हैं। अपने से कोई तोड़ के खा ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसे नहीं खिला पाते क्योंकि उसकी सुंदरता, जो जहाँ एनवायरमेंट है, वह एनवायरमेंट वाला फल यहाँ नहीं है। अनार, सेब का पौधा लगाइए तो यहां भी नहीं लगता है। काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, जीरा, आपके हर जगह का अलग अलग एनवायरमेंट है, अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग वहां का वातावरण है। तो
जब हम इस तरह की देखते हैं तब पता चलता है कि प्रकृति में और प्रकृति का उपभोग करने वाले में कितना अंतर है। तो प्रकृति मेरा शरीर है और मेरे ही शरीर में कब क्या क्या उत्पन्न होता है, क्योंकि हम स्थिर हैं नहीं, इसीलिए हम जान नहीं पाते कि मेरे शरीर में ईर्ष्या कब आया, क्रोध कब आया, लोभ कब आया, मोह कब आया, गुस्सा कब आया। तो जब तक स्थिर नहीं होंगे, विकारों का परित्याग नहीं करेंगे, स्थिरता आएगी नहीं, और स्थिरता आए बिना हम अपने अच्छाई को देख नहीं पाते हैं, बल्कि अच्छाई को निकाल देते हैं, बुराई को अंदर ग्रहण कर लेते हैं और समझते हैं कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। और अच्छा काम करते करते जब अपना ही जीवन कांटों से घिर जाता है, बुढ़ापा देखिए, बूढ़ों को देखता हूं मैं अध्ययन करता हूं कि जब जवान थे किसी की नहीं सुने, तो आज बुढ़ापे में उनका कौन सुनेगा। तब उनका शब्द बदल जाता है, बुढ़वा रेटे करता है, चुप नहीं रहता है, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता। इसी नाते आजकल के नौजवान बच्चे बूढ़ों को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। अरे वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन वो ऐसे जगह ले जाके छोड़ देते हैं जहां वो मांगने खाने मिला, मांगने खाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान कुल सह है, ठंडी गर्मी, ऐसे ऐसे जगहों पर ले जाकर के बच्चे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जवानी को जवानी नहीं समझे, बल्कि वो उसका दुरुपयोग किए। और जो लोग सदुपयोग किए हैं, आज उन्हीं के बच्चे उनको जो है इतना आदर देते, इतना सत्कार देते हैं, अपना जो कुछ भी वो करते हैं वो सब कुछ का श्रेय माता पिता को देते हैं, क्योंकि माता पिता अपने आप को सुधारे हैं, अपने आप में स्थिर हैं। बच्चे जो कुछ कर रहे हैं, जो कमियां हैं उसको दूर करा रहे हैं, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं। और जब वही बच्चा अच्छा नागरिक बन जाता है तो सारा श्रेय माता पिता को और गुरुजनों को देते हैं। ये भी दिखाई देता है। हम लोगों को हमारी वृत्तियां इतना दबा दी हैं कि हम अपनी वृत्तियों के नीचे दब गए हैं, और इतना दब गए हैं कि सामने वाले का कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कौन क्या कर रहा है। इसीलिए साधना कराया जाता है कि सब कुछ मेरे बस में हो, यानी शरीर के जितने तंतुएं हैं, हाथ पैर आंख नाक कान, ये तो मोटी मोटी चीजें, ये जिससे जुड़े हुए हैं, जहां से जुड़े हैं, जैसे जुड़े हैं, जितने प्रकार से जुड़े हैं, उन सब चीजों जोड़ों को देखना होता है, क्योंकि कण कण शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कण कण में क्या क्या कहां पे होता है इसकी जानकारी वही कर पाता है जो चित्त को स्थिरता की ओर ले जाता है, न कि चंचलता की ओर। जितना चित्त स्थिर होता है उतने शरीर का अध्ययन होता है, और यहां शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। मैं स्वयं हूं और शरीर प्रकृति है, और प्रकृति में कौन सी प्रकृति किस समय में मेरे शरीर में क्या काम कर रही है, ये मुझे जानकारी होना चाहिए, क्योंकि मैं इसी शरीर में हूं। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में व्यक्ति रहता है, और जब उसका अध्ययन करता है और अपने को पाता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, तब देखिए वो अपना सुधार खुद करता है। तो उसी घर, उसी परिवार, उसी समाज में उसकी ख्याति बढ़ने लगती है, क्योंकि वो अपने में चौकन्ना है, सतर्क है कि गलती ना होने पावे। लेकिन उसी घर में, उसी परिवार, उसी समाज में जो व्यक्ति है और चेतना में नहीं है, चौकन्ना नहीं है, तो उसकी भी वही दुर्दशा दिखाई देती है। वो खुद भी भोगता है, उसका परिवार भी देखता है, उसका समाज भी देखता है कि कितना बुरा आदमी है ये, क्योंकि वो अपने इंद्रियों के आसक्ति में आसक्त हो गया है। मन भी इंद्रिय है, चित्त भी इंद्रिय है, बुद्धि भी इंद्रिय है, और क्रिया तो इंद्रिय है ही। इन सब से मैं परे हूं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण मैं स्वयं हूं, और स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों प्रकृति के हैं, अलग अलग हैं। और अलग अलग चीजों को जानने के लिए हम लोग बैठे हैं
एक एक चीजों को, एक एक शब्दों पे हम लोग खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा शब्द मेरे जीवन को निर्मल बना रहा है, स्वच्छ कर रहा है, पवित्र कर रहा है, और कौन सा शब्द, कौन सा दृश्य हमारे जीवन को, हमारा जीवन जो प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है, आनंदित है, स्वच्छ निर्मल है, उसको दूषित कौन कर रहा है। तो शब्द और वाणी को ही तो जानना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का यापा खोए, और अनको शीतल करे आपो शीतल हो। दूसरे की शीतलता में हमारी शीतलता है। दूसरे को दुख दे करके कोई कहे कि मैं सुखी हूं, क्या संभव है? कभी संभव नहीं है। इसीलिए अपने जबान पर, अपने आंख पर, अपने कान पर, अपने लिंग पर, अपने हाथ पैर पर, सब पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और हमारा कंट्रोल है नहीं, हम बल्कि उसी के कंट्रोल में कंट्रोलित हैं, उसी में आसक्त हैं। जैसा वो कराता है हम उसे कर बैठते हैं। वो तो बाद में पश्चाताप करते हैं, यार ऐसा कैसे हो गया, कौन करा दिया। तब तीसरे को दोष देते हैं कि भगवानवा करा दिया। लेकिन जब आप चेतना में रहते हैं, सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, काम करते समय उसमें विश्लेषण करते हैं कि सही हो रहा कि नहीं, सही होगा तो कैसे, किसके द्वारा, किस चीज के द्वारा। जब उसका एनालिसिस करके काम करते हैं तो उसमें जो सुधार होता है, उसकी स्वच्छता, निर्मलता, उसकी वजह से आप भी एकदम प्रसन्नचित रहते हो। तो दोनों में कितना फर्क है। तो वाणी और शब्द, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। वाणी तो अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहरयान। कितनी गहनता के साथ सदगुरु कबीर वाणी को रखते हैं, शब्द को रखते हैं हम साधकों के बीच में। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कितनी ऊंचाई से वो बात कर रहे हैं। और जब उनकी ऊंचाई को छूने का कोशिश करते हैं तब समझ में आता है कि शब्द कितनी कीमती हैं। तो कीमती शब्दों को हमें संग्रह करना है, और जो कीमती शब्दों को निरर्थक बनाते हैं उन शब्दों को संग्रह नहीं करना है। क्योंकि शब्द के संग्रह में एक शब्द हमारे चित्त को मलिन बनाते चले जाते हैं, और हंसता खेलता चेहरा दबता चला जाता है। एक शब्द जो चेहरा आपका बुझा हुआ है, दबा हुआ है, चित्त मलिन है, उस चित्त को मलिनता से उबारता है, चेहरे में ताजगी लाता है, आपके शब्द में ताजगी लाती है। आप निर्भय होते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान को योग के द्वारा, या यूं कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से जो अपने जीवन में आचरण करता है, उसी का चित्त निर्भय होता है। वही निर्भय होता है, चित्त भी निर्भय होता है और खुद भी निर्भय होता है, क्योंकि वह जो कुछ भी संग्रह किया है अच्छी चीजों का। तो मैं जो सिखा रहा हूं वह आप विद्यार्थी हो, सीखो, जानो, समझो। पूरे भयंकर गर्मी निकाल ले गए, हमने आपको दिखाया कि गर्मी को देखो। और गर्मी को देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती थी कि भयंकर गर्मी जो हमें ताप देता था, आंच देता था, जलाता था, झुलसाता था, पीड़ा देता था, कष्ट देता था, लगातार उसी को देखने से वही पीड़ा, वही कष्ट, वही दुख एक आनंद के रूप में बदल जाता था। ये भी तो आपने देखा है। और एक छोटी सी चीज शब्द को नहीं सहन कर पाए, क्योंकि मैं आपके चित्त, मलिन चित्त को साफ करने का शब्द बोलता हूं कि ताकि चित्त साफ हो, मलिनता दूर हो। और एक साधक भी मुझे कोई नहीं मिल रहा कि जो मैं अपने अपने चित्त, मलिन रूपी चित्त को साफ कर सके। इसीलिए हमारी जो परंपराएं अध्यात्म की हैं वो दुष्टों के हाथ में चली जा रही हैं। और दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी अच्छी चीज को पाता है तो निश्चित है कि वो खराब कर देता है। बड़े बड़े महल ध्वस्त हो गए विकारों को धारण करने से। बड़े बड़े लोग बड़े कैसे हुए? विकारों का त्याग करने से।
विकार जब त्याग होते हैं तो उसके उनके जीवन में ऊंचाइयां छूने लगती हैं। अच्छे लोग, अच्छे शब्द, अच्छे वस्तु सब उनके सामने संग्रह होने लगते हैं। लेकिन वहीं देखा जाता है कि जब बुरे चीजों का संग्रह होना शुरू हो जाता है, जैसे दारू पीना, मांस खाना, नशा पताई करना, व्यभिचार करना, जब यहां ये चीज लागू हो जाता है तो ऊंचाई छुआ हुआ व्यक्ति भी नीचे चला आता है। और ऊंचे चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ऊंचे से नीचे आने में कोई समय नहीं लगता है। यही देखा जा रहा है। आप ही के इस क्षेत्र में देखिए, जितने रजवाड़े हैं आदत के वशीभूत होकर के कहां से कहां चले गए। सैकड़ों बीघा, हजारों बीघा जिसके पास जमीनें थी, आज देखने को मिलता है कि जमीन नहीं उनके पास। ऐसी ऐसी स्थितियां आ गई हैं। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही। तो हम लोग ऊंचे चढ़ रहे हैं, तो ऊंचे चढ़ने के लिए एक एक शब्दों पे रिसर्च हो रहा है, खोज हो रही है। आखिर वो कौन सा शब्द है कि मेरे चित्त को मलिन कर रहा है, और कौन सा शब्द है कि मेरे मलिन चित्त को साफ करके स्वच्छ और निर्मल कर रहा है। तो हम लोग स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं, न कि मलिनता की ओर। 1 महीना 8 दिन लगातार आप इस साधना से हमारे सामने वंचित रह गए। 1 महीना तो आप आए ही नहीं। अब आप बता दीजिए, आपका मन अंदर अंदर कितना दूषित हुआ होगा, कितना पीड़ित हुआ होगा, वो खुद आप जान रहे होंगे। और 8 दिन से इधर आके बैठ भी रहे हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि जो शब्द हमने बोला और आपने ग्रहण कर लिया, उस शब्द से जो ऊंचाई आपने पहले छुआ था साधना के माध्यम से, वो एक शब्द में सब आपने धराशायी कर दिया। और आपके चित्त को स्थिर बनाए रखने के लिए हमने शब्द कहा था कि कुछ लोगों को आप दीपक, तेल, बाती दे करके दे आइए। तो उस धन के, परिवार का, संपत्ति का उसका महत्व नहीं है। महत्व है आपकी चित्त की निर्मलता का, चित्त की स्वच्छता का, चित्त में जो भय है उसकी निर्भयता का। और जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारा चित्त निर्भय नहीं होता है, निर्मल नहीं होता है, स्वच्छ नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है। इसीलिए काम दोनों तरफ से करना होता है। अगर बुराई है तो उसको अच्छाई की ओर ले जाने के लिए कर्म करिए, अगर अच्छाई है तो उसको और स्थिर करने में लगे रहिए, ताकि वो स्थिरता आपकी जीवन तक बनी रहे। ऐसा ना हो कि कुछ देर गए और वहां तक आप अच्छाई में रहे, अब पता चला कुछ ऐसा काम कर दिए कि अच्छाई छोड़ करके बुराई की ओर चले गए। एक परशुराम नाम करके चौधरी हैं, वो हमारे मणि जी के तख्ते पे आते हैं, और रोडवेज पे उनका किसी जमाने में बसें चलती थी, ट्रकें चलती थी। एक रईस आदमी था, ठीक है। और उस अपने अंधाधुंध संपत्ति में ऐसा खोया अपने आप को कि वो आज स्थिति उसकी ये है कि वो पागल बन करके, वो बना पागल है, पागल नहीं है, पागल बन करके उस कचहरी में घूमता है। कभी देखेंगे नहीं उसको? नहीं देखे, नहीं साहब। अरे मेरे साथ आप मणि जी के उसमें गए होंगे तख्ते पर, एक बार गए। एक बार गए ना, वहां पे देखिए वो मुंशी जो बैठता है राम कुमार, उसी के बगल में वो बैठा हुआ था, अपने गले में वो पट्टा वट्टा डाल करके बैठा हुआ रहा। आपने देखा है लेकिन ध्यान नहीं कर रहे हैं। वो बैठा हुआ मिलता है वहां पे, मुकदमा लड़ता है भाई भाई में, पत्नी उसकी किसके साथ जा रही है उसको खुद ही नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति देखिए कि हम जब अपने चरम सीमा पर रहते हैं तो अपनी चरम सीमा को, माने ऊंचाई जिसको कहते हैं, चरम सीमा का मतलब ऊंचाई, अच्छाइयों का, हम उसे संभाल नहीं पाते हैं, और उसी में किसी की बात सुन करके हम अपने जीवन को नरक बना लेते हैं, क्योंकि वो प्रिय लगता है। बुरी चीज ना बहुत जल्दी प्रिय लगता है, और अच्छी चीज प्रिय नहीं लगती है। जैसे मैंने आपको जो कहा था वो अच्छे काम के लिए कहा, वो प्रिय नहीं लगा। और जैसे अप्रिय शब्द का मैंने प्रयोग कर दिया, वो प्रिय लग गया, और प्रिय लग करके अपनी साधना से, अपने आप से आप अपने आप को हाथ अलग कर लिए। जो स्थितियां मजबूत होनी चाहिए थी वो स्थिति बिल्कुल ही
नगण्य हो गई, अब न के बराबर हो गई। अब जो 3 साल तक लगातार मेरे साथ बैठ करके आपने साधना किया, उसमें कुछ सीखा, जाना, समझा, वो सब एकदम बिल्कुल खत्म कर दिए कि नहीं? 2 मिनट में, 2 शब्द में आप अपने को पीड़ित बना दिए और उस पीड़ा को लेकर के चल रहे। आपकी चाल बता देती है, आपके विचार बता देते हैं, आपके रहन सहन, आपके हाव भाव बता देते हैं कि आप किस स्थिति में हो। इसीलिए मैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास करा रहा हूं कि शब्द भी दृश्य है और मैं उसका दृष्टा, उसका साक्षी, उसको जानने वाला, देखने वाला, प्रयोग करने वाला। और मैं भी उसी शब्द के आधार पर अपने आप को मान लिया, जो कि मैं शब्द से अलग हूं। शब्द मेरे तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, मैं वो शक्ति हूं। और अपार शक्ति लिए हुए, शक्तिमान होते हुए भी मैं एक शब्द को ग्रहण करके अपने अपार शक्ति को त्याग करके शक्तिहीन हो गया, क्योंकि एक ऐसे शब्द को ग्रहण कर लिया जिसमें पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा सब उत्पन्न हो रहा है। और 1 महीना 8 दिन में आपकी यही चल रहा होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही। तो बता दीजिए, आप जो 3 साल तक हमने साधना सिखाया, दृष्टादृश्य का अभ्यास कराया, तो इतना भी तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि कान का एक विषय था शब्द, और शब्द को मैंने सुन करके अपने आप को किस दिशा में ले जा रहा हूं। क्या ये चेतना आई अपने आप में? अगर इस तरह की चेतना आती ना, तो आपकी स्थिरता बनी रहती। साहब मैंने सोचा कि जो आप वही तो मैं सोचने की बात ही तो कर रहा हूं कि शब्द, मैं क्या करूं साहब, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या कह रहा हूं, समझ को बढ़ाने के लिए ही तो मैंने शब्द का प्रयोग पहले किया था कि गांव में लोगों को ले जाकर, गरीब लोग हैं, अरे गरीब कहने से कोई गरीब नहीं होता है। कई बातें मतलब उदय ही तो मैं कह रहा हूं ना, कई बात मतलब शब्द ही तो होता है। कई बात प्रमुख बात थी कि मतलब कि लास्ट महीना पैसे मतलब नहीं थे, मतलब अरे भाई, और जो भी स्थितियां था, मूल दिक्कत साहब इसी की। नहीं वो मैं नहीं जानता ना, मैं तो वो जानता नहीं। आपने जो शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द के ऊपर मैंने बोला आपको कि मेरे यहाँ सभी लोग 500 रुपए का दारू पी जाते हैं। तो 500 रुपए का दारू देखने के लिए, प्रयोग करने के लिए तो मैंने कहा नहीं था कि वो किस स्थिति में जी रहा है। अरे भाई, वो कमा रहा, खा रहा है, अपना जो मर्जी सो कर रहा है। हम अपने चित्त की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, तो हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? हम उस आदती व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं महाराज, हम उस व्यक्ति के परिवार को दे रहे हैं जो कुढ़न में है, जो परेशान है, जो दुखी है। उसके अधीन होते हुए भी वो बेचारा दुखी है, और जो अधीनता किसी का लिया हुआ है, वो अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहा है। हमें एक जीव के कल्याण के लिए आपको बोले थे, और जब जीव का कल्याण जीव करता है ना, तो चित्त प्रसन्न होता है। भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, भूले को रास्ता बताने का जब काम हम करते हैं, तो निश्चित है कि हमारा चित्त प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। रास्ता सीधे आदमी जा रहा है, और कहीं मान लीजिए उसके मन में शंका हुआ कि मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया और आपको जानते हुए भी कि ये सही जा रहा है, और भटका दिए, बाबू नहीं हाई रास्ता पकड़ ले, आप जान रहे हैं कि ये भटकेगा, इस रास्ते पे जाने का मतलब भटकेगा, तो आप जानबूझ करके किसी को भटका रहे हैं, और जब आपके साथ वही दशा होगी तो आपको कितनी पीड़ा होती है। ये स्थितियां हम दिखा रहे हैं। आज आपके पास देखिए, हर समय बराबर नहीं होता है। आज आपके 78 साल की उम्र हो गई, 78 साल की उम्र में कोई स्थिति बता दीजिए बराबर हो? कोई दिन आप बता दीजिए कि पहले दिन वाला ही स्थिति हो? हर समय परिवर्तित होता रहता है। तो हर समय जब परिवर्तन हो रहा है, जैसे अभी आपने ही आप प्रयोग किया शब्द का कि अंतिम महीना चल रहा था, पैसे की क्राइसिस थी, पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं नहीं कर पाया। ये बात अगर आप बोले होते तो मेरे चित्त में इस तरह की मलिनता नहीं आती आपके प्रति। लेकिन आपने जो शब्द का प्रयोग किया, शब्द ही तो प्रयोग किया ना, और मेरा कान सुना, तो जब कान जिस चीज को सुनता है, शब्द को, उसी का तो प्रत्युत्तर देगा कि दूसरे का देगा। आपके घर में क्या भरा हुआ मुझे क्या मालूम, लेकिन मेरे सामने जो आप प्रयोग करते हो या ला करके प्रस्तुत करते हो, वही तो मैं देखता हूं कि आपके मन में क्या है, आपके घर में क्या है। शब्द
अपने आप एक वस्तु है। जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस शब्द का, इसीलिए आप वाणी खाली पढ़ते हो कि शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ। वाणी तो अनमोल है जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। जो आप मुख से निकालते हो ना वो महत्वपूर्ण होता है, जो भीतर में है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो बाहर निकलता है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि सुनने वाले एक नहीं हजारों लोग सुनते हैं। आजकल के वैज्ञानिक बताते हैं कि जो कुछ भी आप बोले हो, कभी भी बोले हो, वो मरा नहीं है, वो सब इसी वायुमंडल में स्थिर है, घूम रहे हैं सब सब। आज जो आप मोबाइल चला रहे हो वायरलेस वाला मोबाइल, उसमें कोई तार नहीं है, वो किसका आविष्कार है? इसी का आविष्कार है कि शब्द वायुमंडल में घूम रहे हैं, उसी को पकड़ने की कला मोबाइल है। शब्द को पकड़ करके और आपको अपने कान में सुना देता है। कहाँ अमेरिका, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ जापान, कहाँ माने पूरे विश्व में एक दूसरे कोने से एक दूसरे कोने तक आजकल मोबाइल से बात हो जा रही है। उसका क्या कारण है कि शब्द को पकड़ करके शब्द वो आपके कान में डाल देता है। तो जो शब्द आप बोले हुए हैं पहले से वो ऑलरेडी घूम रहा है, उसी को पकड़ करके आपके कान तक पहुंचाता है, और वही वाणी आपके कान में देता है जिसको आप पहले से अपने कान से सुन रखे हैं। क्योंकि किसी से जब आप बात करते हैं मोबाइल से तो पहले कंफर्म करते हैं कि नहीं कि कौन बोल रहा है। तो वो व्यक्ति तो नहीं है ना आपके सामने, आंख तो नहीं देख रहा है, लेकिन कान उसके आवाज को अपने जगह पर स्थिर किया हुआ है। उसी को जब वेरीफाई कर लेता है मस्तिष्क, तब आगे की चर्चा करता है कि सचमुच उसी व्यक्ति से बात हो रही है। अन्यथा एक गुड्डू की पत्नी की तरह होता है। गुड्डू की पत्नी को इतना नहीं पता कि मेरे पति बोल रहे हैं या कोई दूसरा बोल रहा है। उस एक दूसरे व्यक्ति ने गुड्डू की पत्नी से कहा कि मैं फलाने बोल रहा हूं और ये हमारे मित्र हैं, इनको कोई परेशानी आ गई है, हम जो पैसा भेजले ही वो इन्हें ले जाके दे दिया निकाल के। बात समझे? अब वो सुन ली और सुन करके उसी के मोटरसाइकिल पे बैठ करके बैंक में जा करके पैसा निकाल के दी, और कह रही है कि और पैसा कमी हो तो बताओ बाबू, हाई अपन जो पहले बाट इहो दे दी, तू अपन जा करके पहले काम कर ले। वो अपना नाक कान में जो पहनी हुई थी वो भी निकाल के दे दी। अब पता चला कि वो तो कोई छली कपटी आदमी था जिसका पैसा निकलवा के लेके चला गया। अब आप बताइए, तो शब्द का जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होती है, बाद में चल करके पश्चाताप होता है। अब बता दिए पश्चाताप में क्या करें? अब गुड्डू अपने पत्नी के साथ क्या करे? वो विदेश में है और उसको जब बाद में पता चला, जब वो फोन किया इनके पास, तो कह रहे हैं कि बाबू आयल लाने हम उन्हें दे दली। कहा पकाओ दे दली, कौन बाबू आयल लाने? कहा थीन कि अरे वही जो आपके बाबू काले रहा पैसा दे दिया, कुल निकाल के दे दली, बल्कि उन्हें कम पड़त रहा अपने ऊँठी ऊँठी जो डाल वो दे दली। हम कही बाबू जाक पूरा कर दियो। तो वो माथे पर हाथ ठोक के कह रहा है कि हम के भेजले डाली, हम तो क्यों ना भेज डाली, हम किसी को पैसा कुछ देने के लिए नहीं कहते। तब पता चला कि वो फ्रॉड आदमी था। अब आप बताइए, तो कान शब्द को अगर मस्तिष्क वेरीफाई नहीं करता है तो आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। और कितने बड़े 40,000 रुपया एक मुश्त जाकर के निकाल के दी है। अब बता दीजिए वो 40,000 रुपया बेचारा विदेश जा करके सऊदी अरब में कितना परिश्रम करके इकट्ठा किया होगा। एक एक दिन का कमाई वो 40,000 रुपया 2 मिनट में चला गया, क्योंकि शब्द का वेरिफिकेशन उस पत्नी ने नहीं की कि हमारे पतिदेव बोलत हन कि केहू और बोलत है। बोलिए, तो दोषी कौन हुआ? आपको भी वेरिफिकेशन करना चाहिए कि आखिर शब्द का जो प्रयोग हो रहा है वो किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, मेरे अहित में या मेरे हित में। हित में होता तो आपका सुधार होता। मान लीजिए गलती हो गई, नहीं कर पैसे थे, आपने अपने मन में तो आपने रखा कि पैसे नहीं इसलिए हम नहीं किए, आज कह रहे हो आप, लेकिन उस समय में ये बात आपने नहीं प्रयोग किया। आपने तो कहा कि हमारे यहाँ सभी लोग अमीर हैं और 500 रुपए का रोज दारू पीते हैं, यही शब्द आपने प्रयोग किया था। तो जो आपने भीतर से निकाला
मुंह से निकला, वो जो शब्द आया मेरे कान तक पहुंचा। अब मेरा अर्थ क्या आएगा? मैं क्या इस अर्थ में आपको अर्थ ले लूंगा कि भाई हो सकता पैसा ना हो सकता अंतिम महीना चल रहा है? मैं किस अर्थ में लूंगा आप बताइए? मेरे अंदर में अपार ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन अपार ज्ञान का आपको क्या महत्व है? जो मेरे मुंह से निकलेगा वही तो आपके कान तक पहुंचेगा, और जो शब्द आपके कान तक पहुंचेगा उसी का ही तो आप अर्थ निकालेंगे, उसी के अर्थ में ही तो आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे काम करेंगे। मेरे रहस्य को आप कैसे समझ पाएंगे? जैसे मैंने कहा ना, विद्यार्थी कभी मास्टर के या गुरु जी के भावों को नहीं समझ सकता है जब तक वो खुद उस लेवल पे नहीं आता है। मैं भी जब विद्यार्थी था, जब गुरु के सानिध्य में था, जब इस अध्यात्म का अध्ययन कर रहा था, तो मैं भी अपने गुरु का जो भाव था वो नहीं समझ पा रहा था। कितनी दूरगामी दृष्टि उनकी थी। तो कष्ट होता था, पीड़ा होती थी, क्योंकि भूख प्यास ठंडी गर्मी सबको हम एकदम रगड़ते थे उसी में। 2-2 बजे तक भोजन नहीं करने देते थे, और रात में हम लोगों के पास ठंडी में एक चद्दर और कंबल के अलावा रजाई नहीं था। अब आप बताइए कितना भयंकर ठंडी लगती रही होगी। और रात रात के पूरी रात बैठने, अपने भी बैठते थे और हमको भी प्रेरणा देते थे कि बैठो साधना करो, और दिन भर हमें बैठने नहीं देते थे। पूरा इतना बड़ा बगीचा आपने देखा है, आगे पीछे दाएं बाएं कुल बाहर झाड़ू लगाओ, वहां रोड तक जाओ, सड़क तक जाओ, कहीं भी एक दाना, कहीं एक तिनका पत्ता का नहीं दिखाई दे। ऊपर से बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, कोई भी आया उसको पानी पिलाओ, आसन दो, किताब पढ़ के सुनाओ, यानी किसी भी तरह से हमको बैठने नहीं देते थे। अब आप बताओ उस अवस्था में मन में क्या उत्पन्न होगा? लेकिन आज जब मैं उस लेवल पे हूं तो समझ में आ रहा है कि वो हमसे ऐसा क्यों कराया गया। हमारे समय का सदुपयोग कराया गया। हमारे मन में किसी भी प्रकार का जो कचरा था उसको साफ करने का वो प्रक्रिया था। क्योंकि खाली मन शैतान का घर, ये सभी लोग कहते हैं। अगर मैं वहां काम न किया होता तो मन खाली रहता, और खाली मन शैतानी करता। अब भोजन हमें चाहिए, वस्त्र चाहिए, तो कहां से आता? तो भक्तों को परेशान करते। तो मैं खुद भटकता, किस भक्त के जाए, क्या करें, क्या सुनाएं, कैसे वहां से उनके यहां से हम आटा चावल दाल रोटी सब्जी कैसे हम पका के खाएं, कैसे ले आएं? तमाम तरह की वृत्तियां हमारे अंदर में उत्पन्न होती, हमारे अंदर में स्थिरता नहीं आता। लेकिन गुरु जी ने सब कुछ का परित्याग करा करके हमको अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करना सिखाया। हाथ का प्रयोग सेवा में लगाना है, पैर का प्रयोग चलने में करना है तो कहां, आंख से देखना है तो क्या, कान से सुनना है तो कौन सा शब्द सुनना है कि जो मेरे शांति रूपी स्थिरता को स्थिर बनाए रखे, मुझे चंचल ना करे। वो सब प्रक्रियाएं, अब मुझे लगता है कि वो जो प्रक्रिया थी, सीखते समय भले बुरा लगा हो, लेकिन जो मैंने उसको सीख लिया है आज वही मुझे काम आ रहा है। आज मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। स्वयं झाड़ू लगाता हूँ, स्वयं बर्तन मांजता हूँ, स्वयं कपड़ा धोता हूँ, स्वयं लेखनी लिखता हूँ, स्वयं साधना भी करता हूँ। मैंने कोई ऐसा काम नहीं जो मैं न कर लूँ। इसका मतलब है कि गुरु जी ने हमें पहले से परिपक्व कर दिया, इस स्थिति को जानते थे वो। इसका यही मतलब हुआ ना कि आगे के बारे में वो जानते थे कि आज वो परिपक्व रहेगा तो चाहे जहां रहेगा अपनी परिपक्वता में रहेगा, अपनी स्थिरता में रहेगा। भले उसको कोई न जाने, लेकिन वो अपने आप को तो जान रहा है कि मैं अपने आप स्थिर हूं, क्योंकि वो मेरे पास आया है स्वयं अपने आप को जानने। तो अपने आप को जब जान लेगा व्यक्ति, तो चाहे जहां रहे पूरे विश्व में, वो अपने व्यवहार को पवित्र ही बना करके रखेगा, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। क्योंकि किसी के पास आप जाइए, 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, तीसरे चौथे दिन के बाद आप वहां रहने लगेंगे तो बोझ लगने लगते हैं। क्यों? जी। लेकिन वहां जाकर के जब आदमी काम बटाने लगता है, जैसे मान लीजिए खेत में आजकल पानी चल रहा है,
आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आया और आपके साथ साथ जा करके पानी चलवा रहा है खेत में, तो भारी पड़ेगा? बल्कि वो तो और लगेगा कि बाबू और 2 दिन रुक जाता तो बड़ा अच्छा रहा, हऊ खेतवा में पानी भी ना चलल बा, ई रहे ना तो थोड़ा हमें सहूलियत रहाला, हमार काम जरा बढ़ के कैले लें, जहाँ हमार आँख नहीं पहुँचत ता इनका पहुँच गए, देख लेना कहाँ फूटल बा, कहाँ पानी पहुँच रहा, कहाँ नहीं पहुँच रहा है, वो सब देख लेते हैं। कहाँ मुसका बिल है, पानी उसी में चला जा रहा है, कहाँ कट है, पानी उसी में चला जा रहा है, कि खेत में 1 घंटे में पूरा खेत भर जाना चाहिए, अब पता चला 2 घंटा हो गया पानी भी पूरा खेत भरा ही नहीं, तो आखिर कहीं पानी जा रहा होगा ना। तो ये सब स्थितियां मन में उत्पन्न होती हैं और उसी व्यक्ति के प्रति अपने मन में एक आदर, एक भाव का नया जन्म होता है। लेकिन वो जब बैठ के खाता है और वो खेत में भी नहीं गया, और गया भी तो खाली फुरमा रहा, देखा हो यहाँ कट गेल बा, देखा हो यहाँ पानी बहत बा, देखा हो यहाँ पानी नहीं पहुंचता, यहाँ हाथा मार दे, वो आप ही से करवा रहा है बोल बोल के, तो आपके मन में कष्ट नहीं उत्पन्न होता है? तो वो व्यक्ति वहां ना रहे ताकि हम अपने मन से कुछ काम कर सकें। ऐसे ही ये स्थितियां हैं समाज की, कि जो व्यक्ति किसी के पास जाए तो अपने व्यवहार को वहां पवित्र करे, ताकि उसके मन में आपके प्रति जो आदर है, भाव है, अगर कम ना हो सके, अगर बढ़ ना सके तो कम से कम ना हो, वो जितना है उतना बना रहे। इसलिए जाइए, मिलिए, हालचाल लीजिए, एक दूसरे का सुख दुख आपस में बांटिए बातों के द्वारा, और उसके बाद पुनः 2 घंटे 4 घंटे में लौट करके अपने जगह पे आ जाइए। तो जो स्थितियां हैं अगर बढ़ नहीं रही हैं तो घटेंगी भी नहीं, ज्यों की त्यों जैसे है वैसे बनी रहेंगी, तो उसी को स्थिरता बोलते हैं। लेकिन अगर बढ़ाना है तो जहां जाइए, वो किस स्थिति में है उसको भाप लीजिए, उनकी स्थिति को देखिए, जानिए, समझिए, और वहां उनको प्रयोग करा करके उनको उस स्थिति से ऊपर उठाइए। और जब वो ऊपर उठ जाते हैं तो वो आपका भाव अपने मन में बनाए रहते हैं कि बाबू बहुत नीक बनई है, बड़ा अच्छा आदमी बाटे, कहूँ जाल है बेचारे, तो वहाँ इनाई देखल हमरे कपड़ा में कनई लग जाए, माटी लग जाए, धूल लग जाए, इनाई देखल है, बस वो देखल है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, वो काम करके उनके थोड़ा सा राहत दिला देना। मन में कितने पवित्रता आती है, यही सब जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। बात को समझ में आई कि वाणी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, व्याकरण के हिसाब से 2 ही प्रकार की होती है, एक सार्थक, एक निरर्थक। तो 1 महीना 8 दिन से जो आप अंदर अंदर परेशान हो रहे थे, वो निरर्थक परेशान हो रहे थे, क्योंकि सार्थक काम आपने किया नहीं। जब काम करने का मौका था उस समय में आप अपने मन के अधीन थे, इसीलिए उसका परिणाम आपके सामने आया कि 1 महीना 8 दिन तक आपको अपनी परेशानी में डाले रहा। अब मैं इसीलिए आपको कई बातों को मैं आकलन करके तब मैं मेरे मन में बात आई कि जब ये करना ही नहीं चाहते हैं, बैठ करके खाली सोते हैं, और मैं जो बोलता हूं तो उसको समझते हैं कि कोई प्रवचन कर रहे हैं, तो प्रवचन करता तो मैं हूं नहीं। और मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं कि प्रवचनकर्ता को या कथावाचक को सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? करछुल और गधा। तो मैं आपको करछुल और गधा दिखता हूं? मैं साफ साफ वही चीज करता हूं जो मुझे मेरे तक पहुंचाए, और मैं वही बोलता हूं कि जो व्यक्ति अपने को जान सके, चेतना में आए आखिर मैं क्या कर रहा हूं। कल शाम को जब आप गए थे तो हम लोग बैठे थे ना, मैं वही आकर के बैठा हुआ था, क्योंकि कल दिन भर व्यस्तता थी और शाम को मैं कहीं चला गया तो वहां से आने में लेट हो गया। तो उतनी ही देर में वो एक विजय पाल चौधरी जी हैं, यहीं आपके जो टोल प्लाजा है उसके आगे वाला जो चौक है उसी पे, हाँ, पटेल चौक के बगल में जो टोल प्लाजा से पूरब साइड में जो महर्षि विद्या मंदिर है, उसी रोड पे, उसी विद्या मंदिर के बगल में ही इनका मकान है। तो जैसे ही अपने राम राम प्रताप बाबू जो पानी का वो लगाए हैं मशीन, वैसे वो भी लगाए हैं। तो छुट्टी पाए तो अचानक आ गए, वो भी मेरे से साधना सीख रहे हैं,
एक दिन आए हुए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे कुछ देर तक, तो उसी को जानने आए थे। तो हमने कहा बैठना है, तो कहने हाँ चलें 10-5 मिनट बैठ लें। हमने कहा कि वहाँ 10-5 मिनट के लिए नहीं, ये मान के चलिए कि हम 2 घंटा बैठेंगे, तब तो हम वहाँ चलें। और अगर 10-5 मिनट के लिए अगर बैठना हो तो मत बैठिए, क्योंकि ये स्थिरता की चीज हम सिखा रहे हैं। हम चंचलता की चीज नहीं सिखा रहे हैं कि हम वो काम कर लें, वो काम कर लें। ऐसा तो काम जीवन भर सभी लोग कर रहे हैं, आप भर नहीं, सभी लोग कर ही बात काम कर रहे हैं। यो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, अब पता चला कि कुछ नहीं होता है। 1 बीघा खेत हो और छोटे छोटे टुकड़े में एक क्यारी प्याज बो दें, एक क्यारी गाजर बो दें, एक में मूली बो दें, एक में साग बो दें, एक में मरचा बो दें, तो बता दीजिए कितने चीजों का आप भरपूर पैदावार लेंगे। टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। लेकिन जब 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत में जो भी आपको लगाना हो पूरे खेत में लगा दीजिए, तो उससे आपका अपना जो खर्च है वो तो निकल जाएगा, उसके अलावा भी वह समाज में दे करके उससे कुछ अर्जन करके अन्य काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसी में जब थोड़ा थोड़ा बोएंगे तो अपने भर का भी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी उस खेत में जाएगा, जब आपका गाजर, आपका मूली, आपका कोई भी चीज देखेगा बहुत सुंदर हुआ है, तो उसके मन में भी ये उत्पन्न होता है कि हमको भी मिल जाता तो ले जाते। अब वहां आप पैसे तो ले नहीं सकते क्योंकि थोड़ा है। अच्छा बाबू तो दू ले ले, और जब उखाड़ने लगा तो दू थोड़ी उखाड़ेगा, कम से कम 10 उखाड़ेगा, चाहे गाजर हो चाहे मूली हो। तो आप बता दीजिए उससे क्या बेनिफिट आप पाए, आपका अपना भी नहीं उसमें पूरा हो पाएगा। इसीलिए चित्त रूपी खेत में एक ही पैदावार पैदा करिए फसल को, जिससे कि आपको महसूस हो सके कि इसमें बहुत कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। और चित्त को जो पहले से मलिनता बनी हुई है चित्त की, उसको साफ करिए। इसीलिए हर काम को कर करके देखा जाता है, उसमें चेतना आती है, और चेतना में व्यक्ति हमेशा चंचल बना रहता है व्यवहारिक काल में, कि कोई काम हमसे छूट तो नहीं रहा है, कोई काम बाधित तो नहीं हो रहा है। हमेशा अपने काम में वो लीन रहता है और चित्त को स्थिर किए रहता है। शरीर के अंगों का सदुपयोग करता है, हाथ का, पैर का, आंख का, कान का, नाक का, यहाँ तक कि मन भी एक इंद्रिय है, उसका भी, बुद्धि भी, चित्त भी, ये सब इंद्रियां हैं। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे से अलग है, प्रकृति है। इनका सबका सदुपयोग किया जाता है ताकि मेरी स्थिरता अपने आप में बनी रहे। बात को समझ में आया कि वाणी कितने प्रकार की होती है? तो एक वाणी मैंने जो बोला उसको आपने पकड़ लिया, और 1,00,000 1 करोड़ जो शब्द बोले थे वो सब उसी एक शब्द में दब गए। 3 साल से जो हम बोल रहे थे, 1100 या 1000 वीडियो जो अपलोड हुआ, वो सब के सब 2 शब्द में दब गए कि आप बगल वाले कमरे में बैठिए, आप नहीं जाते तो मैं ही हट जाता हूं। यही शब्द आपके पूरे 3 साल के शब्दों को धर के दबा दिया, और 1 महीने से आप परेशान थे भीतर भीतर। शब्द सार्थक हमारे चित्त को स्थिर करता है, चंचल नहीं बनाता है। लेकिन जो निरर्थक शब्द हम ग्रहण कर लेते हैं, उससे कितनी प्रकार की आपकी चित्त की स्थिति बदली होगी, कितनी प्रकार से बदली होगी, कितने समय बदली होगी, कब कब बदली होगी, ये तो 1 महीना 8 दिन से आप खुद देख रहे होंगे। इसलिए साधना करिए, जितना एकांत में जाइए उतना एकदम बिल्कुल सब कुछ को परित्याग कर दीजिए। आप साधना कोई परित्याग कर देंगे तो जब आपका जीवन तो फिर जहां था उससे भी नीचे चला जाएगा, और जो सीखे थे ना उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अरे जो चीजें नहीं प्राप्त किए हैं उसको भी प्राप्त करना है, और जो चीजें प्राप्त है उसको स्थिर रखना है। और जो पहले से हमारे पास था वो निकल गया तो निकला ही रहे हमारे जीवन में, फिर वो दोबारा आने ना पाए। मोह, आसक्ति, छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, ये सब अगर निकल गए हैं तो निकाल दीजिए।
देख देख करके निकालिए, जान जान करके निकालिए, समझ करके निकालिए, ताकि हमारा चित्त निर्मल और स्वच्छ हो सके, साफ हो सके, पवित्र हो सके। तो आज हम आपको इसीलिए बुलाए, इसीलिए बैठाए कि ताकि आपके मन के अंदर में जो शब्द पकड़ करके पीड़ा हो रही थी, उस शब्द को निकालिए और एकांत में बैठ करके अपने स्वयं की स्थिरता में स्थिर होइए, जो पहले से सीखे हुए हैं, और उसका प्रयोग करिए कि मैंने 3 साल से क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा। जो पहले आप जानते रहे उन सभी चीजों को मैंने आपसे बाहर निकालवा दिया कि नहीं। उससे आपको कितना रिलीफ महसूस हो रहा होगा, कितनी शांति महसूस हो रही होगी। लेकिन एक शब्द आपने जो धर लिया, उसी से जो पहले वाली स्थिति में आ गए। जो पहले से पीड़ा लेके घूम रहे थे और मेरे पास बैठने से धीरे धीरे निकल रहा था, वो एक शब्द में ही वो सब फिर दोबारा आ गए वही लोग। इसलिए बगल वाले कमरे में बैठिए, लेकिन अपने पहले वाली जो स्थिति हमने बताया है उसी को लागू करिए। एकदम दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए। आँख, कान, नाक, जीभ, जिनके ये जो इंद्रियां हैं, इनके विषय हैं, इनके विषय में हम आसक्त ना होने पाए। ना शरीर में आसक्त हो, ना इंद्रियों में आसक्त हो, ना मन में, ना चित्त में, ना किसी में। तब आपकी अपनी स्थिरता अपने आप में स्थिर हो पाएगी। तब जो मैं कहता हूं, हमारे गुरुजी 3 बातों को कहते थे। इस जो साधक साधना के बल पर अपने आप में क्या 3 चीजों का प्रयोग करते थे। स्वबस, स्वतंत्र और स्वच्छंद। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियों के विषय हमारे अधीन होना चाहिए, स्वबस। हमारे जो तंत्र हैं, तंत्र कौन से? शरीर, शरीर की इंद्रियां, ये तंत्र हैं। ये स्वतंत्र ना होने पाए, ये हमारे अधीन हो। मैं स्वतंत्र हूं लेकिन ये ना स्वतंत्र है। मैं इनका, जैसे आंख है, ये हमें अपने बस में ना करे कि बस जब से हम जागे तब से लगातार देखते रहें। हम जब चाहें तब अपने आंख का प्रयोग करें। इसको देखना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। बाकी जो देखने की चीज हो उसी को खाली देखिए, बाकी आंख को बंद रखिए। तब मैं अपने आप में स्वतंत्र रह पाऊंगा और अपने शरीर के अंगों को सही जगह पर, सही समय पर प्रयोग करके इसका लाभ हम ले पाएंगे। तो स्वबस, स्वतंत्र और स्वच्छंद। अपनी स्वच्छंदता में जाने के लिए एकाग्रता का अति आवश्यकता है। एकाग्र हुए बिना स्वच्छंदता आ नहीं सकती। इसीलिए साधना की जरूरत है। और अपने ही शरीर के इंद्रियों को अपने बस में करिए, साधिए। अपने जितना ही साधेंगे उतना ही आप अपने तक जाएंगे। और अपने पास जिस दिन आप पहुंच जाएंगे, जो स्थितियां आप देखेंगे, वो स्थिति जो दिखाई देगी, वह क्या चीज है, वह उस समय में समझ में आएगा। अभी नहीं। अभी तो मन संसार में पिघला हुआ है। मेरा बेटा है, मेरा घर है, ये मेरा खेत है, मेरा जमीन है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा, उसी में उलझा हुआ है। अजो कि कोई किसी का है नहीं। क्या है? क्यों? वशिष्ठ ने भी सब यही सब बातें बताई। पढ़े तो हैं आप, लेकिन प्रयोग तो नहीं किए। जब प्रयोग नहीं किए तो पढ़ने से मात्र से क्या मतलब हुआ? किताबों में तो सब कुछ भरा पड़ा है। कौन ऐसी चीज है जो किताबों में ना हो? लेकिन क्या हमारी शरीर रूपी हमारा जीवन भी तो किताब है। हम अपने जीवन में उसको धारण किए कि नहीं किए? हम अपनी किताब को पढ़ें। हम अपनी किताब को तो पढ़ ही नहीं रहे, तो दूसरे की किताब पढ़ करके हम क्या करेंगे? जब मैं किताब पढ़ते पढ़ते एक शब्द पाया कि प्रकृति की खुली हुई पुस्तक को पढ़ करके जो ज्ञान नहीं कर सकता है, वो किताब पढ़ करके कितना ज्ञान करेगा। अब इसी को खोज करते करते मुझे कि प्रकृति का किताब क्या है, मुझे 1 साल लग गया। तब समझ में आया कि हमारा शरीर ही प्रकृति है। हम अपने शरीर को पढ़ ही नहीं रहे हैं और हम दूसरे का लेख पढ़ रहे हैं। दूसरे का लेख हम पढ़ रहे हैं, उसका अपना अनुभव है। उसने अपने आंख से क्या देखा, अपने कान से क्या सुना, अपने भीतर में क्या रखा है,
वो मुझसे क्या मतलब। वो हमारे साधना में जो साधक होगा वो उसकी बात हमें प्रिय लगनी चाहिए। जैसे उपनिषद है, हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, वो मेरे तक हमको पहुंचाने का काम करते हैं। उसके अलावा जितने भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे वो सब आपको अपने से अलग करते हैं। मैं शरीर का मालिक हूं, ये ज्ञान कोई नहीं कराता है। शरीर का मालिक कोई और है, मैं उसके अधीन हूं, मैं उसका अंश हूं, ये सब बातें सब लोग पढ़ाते हैं। और जो कि साफ साफ हम आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं, ये शरीर मैं हूं कि मेरा, तो शब्द में तुरंत अर्थ निकलता है कि शरीर मेरा है। और जब शरीर मेरा है तो शरीर के अंग भी तो मेरे हैं, आंख कान नाक हाथ पैर मन चित्त बुद्धि सब कुछ तो मेरे हैं। तो मैं इनका कौन हुआ। तो वहां साफ साफ मालूम हो रहा है कि शरीर और शरीर के अंगों का मैं मालिक हूं। साफ साफ मालूम हो रहा है कि नहीं मालूम हो रहा। तो क्या मेरे अपने स्वयं के मालिक होने का हमें ज्ञान है कि हमें हाथ का प्रयोग कहाँ करना है, आंख का प्रयोग कहाँ करना है, कान का प्रयोग कहाँ करना है, कब करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है, क्या इस बात का हमें जानकारी है। इन्हीं सब चीजों का जानकारी करने के लिए हम लोग साधना करने बैठे हैं। और इन्हीं सब चीजों को जब तक हम ना जान लें तब तक साधना को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो अभी तक तो हम 84 लाख योनियों में तो अज्ञानता में भटक रहे थे। अब जानकारी में भटकेंगे तो वही जो बर्बरता आती है ना, कहीं भी देखिए लोग बर्बर 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 किए रहते हैं, वही बर्बरता हमारे अंदर में भी आ जाएगी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि किताब को पढ़ने से कथा को सुनने से क्या होती है, मूक हो ही बाचाल, सिर्फ बाचालता आती है। और एक ही उसमें स्थिरता आ जाए। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा कि मूक हो ही स्थिरता, वो स्पष्ट लिखा कि मूक हो ही बाचाल। वो बाचालता खाली आ जाती है। और मैं बाचालता वाले काम नहीं करता हूं, मैं करता हूं साक्षात देखने का, साक्षात स्थिर होने का, साक्षात अपनी स्थिरता को अपने आप में स्थिर करके उसको वासना से मुक्त करने का, जो हमारे ऋषि महर्षि किए हैं। क्योंकि मैं भी ऋषि महर्षि के आज परंपरा में हूं। आज हमारे ऋषि महर्षि नहीं है लेकिन उनके परंपरा में मैं हूं। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी वाणी को उसी भाषा में बोलूं जिस भाषा में हमारे ऋषि आज के हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले बोल गए हैं। हम उन्हीं भाषा को बोलें ताकि लोगों में चेतना आए कि क्या बोले, क्यों बोले, किस लिए बोले, इनमें क्या इनका लाभ है। ये अपने लाभ के लिए हमको ये शब्द का प्रयोग किए हैं या मेरे लाभ के लिए। तब उसमें दिखाई देता है कि नहीं, वो अपने लाभ के लिए नहीं बोले। अपने लाभ के लिए बोलते तो प्रिय वाणी बोलते और अपना लाभ लेके किनारे हो जाते और मैं उसी में ठगा जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने कड़वी शब्द का प्रयोग किया है ताकि वो अपने अंदर में चेतना लाएं। कड़वा शब्द इसीलिए बोला जाता है ताकि सामने वाला सुन करके अपने मन अंदर में चेतना लाए। क्यों बोले, क्या बोले, किस लिए बोले, ये जो प्रश्न है कि उनके अंदर में जागृत हो। और जब प्रश्न को शब्द को पकड़ेगा, प्रश्न करेगा तो निश्चित है कि अपने अंदर में सुधार करेगा। और जब अपने अंदर में सुधार करेगा निश्चित है कि वो भी आने वाले दिनों में एक अच्छा नागरिक बन करके, सबसे पहले तो समाज में एक अच्छा नागरिक बनेगा, लोग उनको चाहेंगे। लेकिन जब सुधार नहीं करेगा तो जहां है वो तो वहां ही है। तो शब्द का कोई असर नहीं पड़ा। इसीलिए हम लोग शब्द को बोलते हैं इसलिए कि ताकि उसके अंदर में चेतना है या नहीं। मैंने आप आज तकले आपके अंदर में चेतना नहीं देखा, क्योंकि जो बोलता हूं आप करके हमें दिखाते नहीं है। क्योंकि जब करते हैं तो करते समय तो कष्ट होता है लेकिन उसका परिणाम प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, आनंद की अनुभूति कराता है। जैसे ही आपके एक गांव लघु नहीं है, आपके राम प्रसाद चौधरी के गांव के बगल में, वो भक्त मेरे पास आज के 2 साल पहले आए आश्रम में और हमको कहे कि मैं आपको गुरु मानता हूं और मुझे कंठी पहना दीजिए और मैं कंठी पहने बिना मैं जाऊंगा नहीं। तो मैंने कहा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैं कभी आपको देखा नहीं, आपके बारे में कुछ मैं समझा नहीं कि आपका स्थिति क्या है, तो मैं कंठी कैसे से पहना दूं।
तो कहे कि नहीं, मैं आपको तो जानता हूं। मैंने कहा कि आप जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको तो नहीं जानता ना, और मैं कंठी ऐसे कैसे पहना दूं? कहे कि नहीं, मेरा तो स्थिति एकदम है अंतिम, मैं कभी भी मर सकता हूं। तो मैंने कहा कि आप अभी मर जाए मुझसे, उसे क्या मतलब है? मैं हमको गुरु बनाने आए हो, अब गुरु को अपने शिष्य के बारे में कुछ पता नहीं है, एबीसीडी, और कह रहे हैं कि कंठी पहना दीजिए। और हम कंठी ऐसे पहनाते भी नहीं हैं जहाँ तहाँ, हम पहनाते हैं भक्त के घर पर, और वह भी ढोल बजा के। ढोल बजाने का मतलब होता है कि पूरे गांव गढ़ी के लोग वहाँ भंडारा हो, सत्संग हो, और उसी सत्संग में सभी लोग आवे, नात बात हित मित्र गांव गढ़ी के लोग सभी लोग आवे, माइक लगे, और उसी बीच जो है आपको गुरु मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दिया जाता है, हम लोग देते हैं, ऐसे नहीं देते। वो 2 साल तक नहीं किए, और फिर एक दिन आए कि आप जन्म हमको ये आज ही पहना दीजिए। 2 साल बाद फिर आए। हमने कहा आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं आपके घर पे पहनाऊंगा, यहाँ नहीं, और जिस प्रक्रिया को हमने बताया उसी प्रक्रिया में पहनाऊंगा। तो फिर वहीं से उन्होंने दिन हमसे डलवाया, हमने उनको दिन बता, वो गए, पूरे गांव में सबको निमंत्रित किए, अपने नात बात को बुलाए, और शाम के टाइम सत्संग हुआ, भंडारा हुआ, सभी लोग भोजन किए। उसी बीच जो सबके बीच में सबको सत्संग सुनाते हुए उसी बीच में मैंने उनको गुरु दीक्षा दिया, यानी भक्त बनाया। तो उनको बाद में पता चला कि गुरु जी का क्या उद्देश्य था। मैंने जो कि पहले कहा भी था कि देखिए, यहाँ मेरे पास अगर मान लीजिए मैं कंठी माला पहना भी दूं, आप गए गांव में, तो लोगों से आप कहेंगे कि बाबू हम भगत हो गए। आज जब घर पे पहनाएंगे, आज जब वही आपके गांव के लोग, आपके नात बात सभी लोग इकट्ठे एकत्रित रहेंगे, तो आप किधर से भी गुजरेंगे तो आपको एक भाव बदल जाएगा, अरे भगत जी आवथन हो, भगत जी आए हैं हो, भगत जी ये बात कह रहे हैं। तो एक भाषा अलग बदल जाएगा। और जब वही उनके साथ व्यवहार होने लगा, जब उनके अंदर में चेतना आई, तब वो आ करके हमसे एक दिन कहे गुरु जी, मैं आपके उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए मुझे क्षमा करिएगा। मैंने कहा वो तो क्षमा ही है, कहाँ हम आपको फांसी पे लटका दिए। हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे भक्त को लोग जाने, हाँ, और हमको भी जाने कि फलाने के फला गुरु हैं। ऐसा नहीं हम कनफुकवा हैं, हम तो भरे समाज में बोलने वाले, हम तो कबीर पंथी हैं, हम तो लुआठा लेकर के चलते हैं, अपने आप को जला चुके हैं। और जो जलने वाला व्यक्ति है उसी को हम लोग अपना शिष्य और अपना शाखा बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और आज दिन उनका स्थिति यह है कि एकदम बल्कि आज 3 साल हो गया, अभी भी जिंदा है, और जिधर से गुजरते हैं सब लोग भगत जी करते हैं। उनके नात बात भी आते हैं तो भगत जी कह करके बुलाते हैं। तो एक अलग सा दिखावा होना चाहिए ना समाज के अंदर में। आपका जो परिवर्तन हमारे द्वारा हो, तो परिवर्तन भी समाज को दिखना चाहिए। और वही बात मैं आपसे कई बार कहा हूं कि कोई भी मिले रास्ते में, प्रसन्नता से कहिए साहेब बंदगी। वो ना भी बोले तो भी उससे बुलवाइए साहेब बंदगी, आप बोलेंगे तो निश्चित वो भी बोलेगा। लेकिन मैं तो कभी नहीं देखता हूँ कि जब आप किसी को बीच में थोड़ा सा आपने 2 4 10 दिन किया होगा, उसके बारे में मुझे मालूम है, लेकिन उसके बाद से, उसके पहले हमने नहीं देखा कि आप प्रसन्नता से किसी से आप कहते हो साहेब बंदगी। क्योंकि हम परिवर्तन देखना चाहते हैं कि हमारे साथ जो जुड़े उसमें कोई परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। ये वासुदेव जी हैं, हमारे साथ बैठते जरूर नहीं है, बैठते नहीं हैं यहाँ साधना में, लेकिन उन्होंने जो मेरा परिवर्तन देखा है, उससे वो आज भी मतलब प्रसन्न रहते हैं। एक स्थिति ऐसी थी कि हम लोग गुस्सा हो जाते थे इनके ऊपर, लेकिन इनके अंदर में गुस्सा नहीं आया। उस समय में अगर मेरे अंदर में गुस्सा आया होता तो आज शांति की स्थिति नहीं रहती। ये बात वो भी जानते हैं। वो भले अपने आप में क्या है, उससे मुझे नहीं लेना लादना, लेकिन उनको इतना पता है कि यहाँ बैठने से ये बातें हमको सीखने को मिला। आज हम लोगों का हाथ बंधा नहीं है, हम लोग खुले अपना सत्संग कर रहे हैं, अपने परिवार में बैठ रहे हैं, और निर्भय होकर के सड़क पर आकर के चाय पी रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, चाहे जो भी टूटी फूटी भाषा वो बोल रहे हैं, जैसे भी हमारे लोग हैं उनसे हम मिल रहे हैं।
तो ये उसी का देन है कि जो तत्काल में परिवर्तन होने वाली स्थिति थी, वो स्थिति को इन्होंने संभाला हुआ है। कोई गुस्सा किया, कोई कुछ किया, लेकिन इन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। कितना भी अपना नुकसान सह लेते हैं, लेकिन सामने वाले को कष्ट नहीं देते हैं। इस बात का उन्हें पता है। ये सब चीजों को मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे साथ बैठे ना, उसमें कुछ परिवर्तन समाज में दिखाई देना चाहिए। और परिवर्तन है ना दिखाई दे तो इसका मतलब मेरे साथ बैठने का क्या मतलब है? आग अभी ठंडी आ गई है, अब आग के पास हम बैठे और ठंडी हमारी दूरे ना हो, तो आग के पास बैठने का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब हुआ? क्यों? तो क्षणिक हो जाएगा सब। नहीं, आग के पास बैठे और हमारी ठंडी दूर ना हो, तो उस आग के पास बैठने का क्या मतलब है? मैं ये कह रहा हूं। और आप क्या बोले हैं? मैं क्या बोला हूं? हमारी बात को समझे। आग के पास बैठूं और मेरा घर ठंडी दूरे ना हो, कोई मतलब है? हम जल के पास बैठे या हवा जहां सुंदर लग रहा हो, ठंडा ठंडा, वहां हम बैठे और हमारी गर्मी दूरे ना हो, पसीना ज्यों की त्यों हो, तो उस जगह बैठने का क्या मतलब हुआ? ऐसे ही मेरे पास बैठने से अगर पूर्व के संस्कार आपके ज्यों के त्यों ही हो, तो मेरे पास बैठने का क्या मतलब हुआ? और मैं सिखा क्या रहा हूं? मैं कोई चोरी, बेईमानी, डकैती, छल कपट, राग द्वेष कुछ सिखा रहा हूं तो बताइए। मैं तो सीधे सीधे सिखा रहा हूं कि ये जो पहले से हमारे अंदर ऑलरेडी भरे हुए हैं, इनको निकाल करके नई चीजों को लागू करिए। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, उदारता, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन। हम तो इसमें लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले वाली जो व्यवहार है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नता, ये इन्हीं साधनों से वो दूर होंगे। जब हम सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों के पास बैठेंगे, अच्छे लोगों के पास बैठने से जो मेरे अंदर में बुराई है वो लोग देखेंगे और देख करके हम ही को बताएंगे, भैया आप सुरती खाते हो, आप जरा दूर रहो, या तो छोड़ दो या तो दूर रहो। तो वहां पे चेतना जागृत होती है कि भैया हम सुरती खाते हैं, इसका मतलब है अच्छे लोगों को बुरा लगता होगा। हमको अच्छा लग रहा है लेकिन उनको बुरा लग रहा है, इसका मतलब है इसको त्याग कर देना चाहिए। तो त्याग करके देखें, और जब त्याग कर देंगे तो अच्छे लोगों के बीच में आप बैठेंगे, तो अच्छा अच्छा चिंतन होगा, अच्छा अच्छा विचार व्यवहार होंगे, तो आपके अंदर में खुद बदलाव दिखाई देगा कि मेरे अंदर की जो बुराई थी सुरती का, वो दूर हो गई। एक अच्छे संग का अच्छा असर पड़ना चाहिए। तो हम लोग तो साधु हैं, अब साधु से ऊपर संत हो गए, तो संत के भेष में अगर हम लोग हैं, तो निश्चित है कि हम लोगों के पास बैठने से या तो चेतना जागृत हो या तो शांति की स्थिति आए। तो जो वासना से ग्रसित है उसके अंदर में चेतना लाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, कि ताकि उसके अंदर में सुधार हो और अपने शांति की स्थिति में आए, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में शांति खोज रहा है, लेकिन बाहर इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में, प्रकृति में खोज रहा है, जहाँ परिवर्तन है, जहाँ स्थिरता है ही नहीं है। और जो खुद अपने आप में स्थिर है, अपनी स्थिरता को अपने आप में नहीं खोज रहा है। तो हम लोग आप खोजवाते हैं कि अपने आप को अपने आप में खोजो। कैसे खोजोगे? उसी की व्यवस्था हम लोग बताते हैं। धीरे 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 वह व्यक्ति भी वही हो जाता है जो वो है। जैसे हम लोग भी कभी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन संतों के सानिध्य में आने से आज जो कुछ भी आप लोगों के सामने हमारे मुंह से निकल रहा है मुखार बिंदु से, वह संतों का दिया हुआ आशीर्वाद है, प्रसाद है। न कि मैं अपने पास से कहीं से कुछ दे रहा हूं, वो संतों का प्रसाद है। संतों का प्रसाद मुझे मिला हुआ है, और जो कि मैं वही आप लोगों को बांट रहा हूं। संत का प्रसाद उनका शब्द होता है, उनकी वाणी होती है, वस्तु नहीं। उनकी वाणी में कीमत होती है, उनकी साधना में, उनके पास बैठने मात्र से ऊर्जा लगती है, क्योंकि वो साधक हैं, साध रहे हैं अपने आप को और अपने आप में स्थिर कर रहे हैं अपने आप को। इसलिए शब्द जो बोलते हैं बहुत सोच समझ करके बोलते हैं। इसलिए अपने आप में सुधार करिए, जो कुछ कमियां हैं उसको देखिए, जानिए, समझिए, स्थिर ना करिए, उसको निकाल बाहर करिए। और जो अच्छाई है उसको भी स्थिर रखिए थोड़े समय के लिए।
ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि वो अच्छाई भी ज्यादा देर तक करते करते वो भी बुराई में बदल जाता है। जैसे दिन जब चढ़ने लगता है तो देखिए करुआसन लगने लगता है, भले भयंकर ठंडी चल रही हो इस समय, लेकिन दोपहर में जो सूरज की गर्मी हमारे शरीर में लगती है, देखिए वहां से वो हट करके छाया में जाना पड़ता है, और छाया में जाकर के बैठ करके छाया का आनंद लिया जाता है। फिर जब थोड़ी देर के बाद ठंड लगने लगता है, फिर जाकर के वो धूप का आनंद लेते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब धूप ज्यादा लगने लगती है शरीर में, फिर छाया में आ जाते हैं। कल हमारा दिन भर ऐसे ही बीता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसीलिए दोनों का परित्याग यहां लिखा गया है। कबीर साहब की साधना हम लोग कर रहे हैं। कबीर साहब साफ साफ कह रहे हैं, सुख दुख से एक परि परम पद, सो पद है सुखदाई। और उसी पद को पाने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। इसीलिए ना सुख की जरूरत है ना दुख की जरूरत है, दोनों की जरूरत नहीं। लेकिन दुख को निकालते समय सुख का अनुभव करने की दृष्टि से हमें दुख का निवारण करना अति आवश्यक है। और जब दुख निवारण होता है तो सुख का अनुभूति अपने आप होने लगता है। लेकिन ना मैं सुख हूं ना मैं दुख, दोनों नहीं हूं। और दोनों को जानने वाला, प्रयोग करने वाला, दोनों से अलग, शांत, स्थिर और शुद्ध हूं। और क्या हूं? एक रस हूं। इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं कि नहीं? क्या इन सब शब्दों के बारे में ख्याल है आपको? बस खाली वही एक शब्द आपको ख्याल आया कि हमको अलग कर रहे हैं। आपको अपने आप से हम अलग कैसे कर सकते हैं, आप बता दीजिए। आप अपने आप से कभी अलग हो पाएंगे? तो आपका दोष है कि नहीं? आपने मन में भ्रम से पाल लिया कि मुझे अलग कर दिए, तो भ्रम है कि नहीं है? तो कोई किसी को किसी से अलग कर पाएगा? वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, शरीर से अलग भले कोई कर दे, लेकिन उस चेतना से कोई अलग कर पाएगा? बोलिए। आपको अपने आप से कोई अलग नहीं कर सकता है। ये मेरा मन भ्रमित होता है कि लोग हमसे अलग कर दिए। आप तो भ्रम दूर करिए और अपनी स्थिरता को पुनः स्थापित करिए और चेतना में रह के काम करिए। और मेरे साथ जब बैठिए तो जो बातें सामने हो उसको करके आके हमें बताइए, तब हमारे सामने बैठिए। अन्यथा शांत चित्त, जो चीजें हम सिखा दिए हैं कि मैं शुद्ध हूं, वहां न सार्थक शब्द है न निरर्थक शब्द है, दोनों शब्द नहीं है। बात समझ रहे हैं? और उसका अभ्यास करिए बैठ करके खूब, जितना कर पाइए। और गर्मी वाला हमने दिखाई दिया है कि गर्मी भयंकर होते हुए भी, असहनशील होते हुए भी सहन कर लेंगे हम लोग। तो ठंडी भी ऐसे, जैसे गर्मी शरीर और मैं को देखा गया, वैसे इस समय मैं ये भी चला रहा हूं कि ठंड शरीर और मैं। तो क्या ठंड मैं हूं? क्या ठंड शरीर है? तो इसी तरह से अभ्यास करिए और अपने जीवन को सार्थक करिए जो शेष समय बचा हुआ है। निरर्थक शब्दों में अपने आप को ले जा करके अपने मन को दूषित मत करिए, पश्चाताप और आत्मघृणा में मत जाइए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और बैठ करके खूब अभ्यास करिए जितना कर पाइए। साहिब बंदगी साहिब। बंद कर दीजिए।